गुड आफ्टरनून एवरीवन, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने प्यारे से प्लेटफॉर्म फिजिक्स वाला पर। मैं हूं शैलेंद्र पांडे, आपका फिजिक्स एजुकेटर। कैसे हैं प्यारे बच्चों? परिश्रम बैच में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं प्यारे बच्चों? हर हर महादेव भाई, हर हर महादेव। सभी प्यारे प्यारे बच्चों का बहुत बहुत वेलकम है। गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, जो भी कहना चाहें, है ना। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने प्यारे से प्लेटफॉर्म फिजिक्स वाला पर। कैसे हैं आप सभी लोग? कैसे हैं आप सभी लोग? यस, वेरी गुड आफ्टरनून एवरीवन, एवरीवन। सभी का बहुत बहुत वेलकम है। आज हम लोग अपने चैप्टर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में भाई साहब आगे बढ़ने वाले हैं। हाँ, आंखें बेटा पहले से काफी सही है, हल्का हल्का रेड है, रेडनेस है थोड़ा थोड़ा, लेकिन ठीक है, चल जाएगा, है ना, चल जाएगा। यस 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 यस, मैं एकदम बिंदास भाई, एकदम बिंदास, एकदम बिंदास। आज के सेशन में हम लोग इस चैप्टर में जो बची हुई चीजें हैं वो भी पढ़ेंगे, राइट। सबसे पहले प्यारे बच्चों हम लोग सेल्फ इंडक्शन पढ़ने वाले हैं, फिर हम लोग सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ लॉन्ग सोलेनॉइड पढ़ेंगे, म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या होता है, एंड म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ टू लॉन्ग सोलेनॉइड्स। यानी कि बेसिकली आज की क्लास में आप लोग सेल्फ इंडक्टेंस और म्यूचुअल इंडक्टेंस, ये दो चीजों को जो है हम लोग आज पढ़ने वाले हैं, समझने वाले हैं, राइट। हाँ भाई, गुड इवनिंग निखिल बेटा, गुड इवनिंग। ल्यूसिफर, रजनी, स्नेहा, हर्ष पांडे, अब्दुल खान, प्रियांश, अभिषेक, वंश, सुरजीत, इन सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है। हाँ, अदिति बेटा मैं एकदम बढ़िया, एकदम बिंदास। थैंक यू बेटा स्नेहा, थैंक यू, थैंक यू। मेरे प्यारे बच्चों, आज की क्लास को स्टार्ट किया जाए। बताओ भाई, सभी की आज्ञा हो तो आज की क्लास को स्टार्ट कर दिया जाए प्यारे बच्चों। हाँ, चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। प्यारे बच्चों, आज मेनली आप लोगों को सेल्फ इंडक्शन और म्यूचुअल इंडक्शन, ये दो चीजें पढ़नी है, डिटेल में समझना है, राइट। चलिए चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सबसे पहले आज की क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे भैया? सेल्फ इंडक्शन के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहली हेडिंग है हमारी सेल्फ इंडक्शन, राइट। देखो नाम से क्लियर है, ये एक ऐसा प्रोसेस है जो किसी भी एक सिंगल सर्किट में अपने आप होने वाला प्रोसेस है, राइट। यानी कि अगर जैसे कोई भी एक हम लोग बेटा कॉइल ले लें, कोई एक इस तरीके का मान लो एक कॉइल ले लिया हम लोगों ने, एक सोलेनॉइड ले लिया, और इसमें हम लोग ने कोई एक सेल कनेक्ट किया, ठीक है। ये एक हम लोगों ने स्विच कनेक्ट कर दिया है, और जरा सोचो, जब ये स्विच ओपन है मतलब कि अभी करंट फ्लो नहीं हो रहा है, राइट। ये इसका सेल्फ इंडक्टेंस है। अभी ये जो है ये फ्लो नहीं हो रहा है, मतलब ये स्विच जो है वो ओपन है, यानी कि करंट की वैल्यू प्यारे बच्चों जीरो है। अगर इस कॉइल में करंट जीरो होगा बेटा तो मैग्नेटिक फील्ड भी जीरो होगा। मैग्नेटिक फील्ड अगर जीरो होगा तो उस कॉइल की वजह से जो मैग्नेटिक फ्लक्स डेवलप हो रहा होगा, दैट फ्लक्स इज ऑल्सो इक्वल टू जीरो, राइट। अब हम लोग क्या करेंगे? अब हम लोग इसको क्लोज करेंगे। दैट मीन्स एट t इज इक्वल टू जीरो, ये कंडीशन था। एट t इज इक्वल टू जीरो ये कंडीशन था। इनिशियली ये कंडीशन था, ना करंट है, ना मैग्नेटिक फील्ड है, ना मैग्नेटिक फ्लक्स है। अब हम लोग इस स्विच को क्लोज करेंगे। दैट मीन्स एट टाइम t, किसी भी टाइम t पर, आफ्टर स्विचिंग द स्विच ऑन, जब हम लोग ने सर्किट को कर दिया है ना, आफ्टर स्विच ऑन द सर्किट, क्या होगा जरा चेक करिए। जैसे ही ये बेटा क्लोज किया जाएगा, बोलो इस सर्किट में तुरंत करंट फ्लो होगा। आई करंट यहां से निकलेगा, इधर से होते हुए, इस कॉइल से होते हुए आई करंट वापस आएगा, यानी कि अब सर्किट में तुरंत करंट आएगा। अगर करंट आएगा तो बोलो मैग्नेटिक फील्ड आएगा। मैग्नेटिक फील्ड आएगा प्यारे बच्चों तो कुछ ना कुछ मैग्नेटिक फ्लक्स भी तुरंत आ जाएगा,
राइट। अगर यहां पर मैग्नेटिक फील्ड आ गई है, मैग्नेटिक फ्लक्स आ गया है, तो बोलो मेरे प्यारे बच्चों क्या मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ गया? क्या मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ गया? इज दिस राइट एवरीवन? विजिबल भैया है ना? सब कुछ सही दिखाई पड़ रहा है? हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, बढ़िया लग रहा है, एकदम बिंदास बिंदास बिंदास, राइट। सो मेरे प्यारे बच्चों क्या होगा कि तुरंत जो है, क्योंकि करंट आ गया, मैग्नेटिक फील्ड आ गया, मैग्नेटिक फ्लक्स आ गया, है ना। अगर ये मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ गया है तो बोलो सर्किट में मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो गया है। मैं यहां लिख रहा हूं मैग्नेटिक फ्लक्स ऑफ कॉइल हैज इंक्रीज्ड। अगर इस कॉइल का मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज हो गया है मेरे प्यारे बच्चों, तो आप खुद ही यहां पर जरा चेक करिएगा, जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है क्या वो माइनस का डेल्टा फाई ओवर डेल्टा टी होता है? डेल्टा फाई ओवर डेल्टा टी होता है इंड्यूस्ड ईएमएफ, यानी कि इस सर्किट में कुछ ना कुछ इंड्यूस्ड ईएमएफ भी आने वाला है। क्लियर है? अब थोड़ा सा एक चीज और समझिएगा सभी लोग, ईएमएफ की बात तो हम करेंगे, इसको अलग से यहां पर हम लोग डिस्कस करेंगे। एक चीज यहां पर आप लोग और समझ सकते हैं कि ये जो मैग्नेटिक फ्लक्स आया है मेरे प्यारे बच्चों, क्या ये मैग्नेटिक फ्लक्स सिर्फ करंट की वजह से आया है? जितना ज्यादा करंट होगा बोलो मैग्नेटिक फील्ड उतनी ज्यादा आएगी, मैग्नेटिक फ्लक्स भी उतना ही ज्यादा आएगा। यानी कि यहां पर जो मैग्नेटिक फ्लक्स आया है इस कॉइल में, दैट फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, राइट। और ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटता है तो बोलो एक कांस्टेंट आता है, यहां पर वो कांस्टेंट आएगा एल के बराबर, राइट। तो फाई इज इक्वल टू एल आई, ये हमारा फॉर्मूला बन जाएगा। इसी एल को कहा जाता है कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन। दिस इज नोन एज कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन, कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन, या फिर इसी को सेल्फ इंडक्टेंस भी कहा जा सकता है ना। इसी को सिंपली इंडक्टेंस भी जब कहा जाता है तो भी उसका मतलब यही होता है। दैट मींस दिस इज एल, राइट। फाई इज इक्वल टू एल आई, ये हमारे पास फॉर्मूला निकल करके आया है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के थ्रू। अब क्योंकि ईएमएफ होता है माइनस का डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी, सो इट विल बिकम माइनस एल आई माइनस डेल्टा एल आई अपॉन डेल्टा टी, राइट। क्योंकि ये सेल्फ इंडक्टेंस का जो कोफिशिएंट है दैट इज अ कांस्टेंट, तो इसको बाहर करेंगे, सो दिस विल बिकम ईएमएफ इज इक्वल टू माइनस एल डेल्टा आई अपॉन डेल्टा टी, राइट। इसी को अगर मेरे प्यारे बच्चों हम लोग डिफरेंशियल फॉर्म में लिखें, यानी कि इन डिफरेंशियल फॉर्म, जरा चेक करिएगा, डिफरेंशियल फॉर्म में अगर लिखा जाएगा तो यही ईएमएफ हमारा माइनस का एल डी आई ओवर डी टी के बराबर हो जाएगा। क्या ये फॉर्मूला आप सभी को समझ में आया है? एक बार मैं फिर से बता रहा हूं भाई, चैट को बंद कर दें यार, आप लोग आपस में बड़ी बात करते हैं। ध्यान से समझिएगा, एक बार मैं फिर से बता रहा हूं, पूरी बात बताऊंगा डिटेल में, ठीक है। ध्यान से आपको बस सुनना है। देखो सेल्फ इंडक्टेंस का या सेल्फ इंडक्शन का मतलब क्या होता है? किसी भी एक कॉइल में अपने आप जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होगा उसी को हम लोग सेल्फ इंडक्शन कहते हैं। दैट इज नोन एज सेल्फ इंडक्शन, राइट। एक सर्किट में अपने आप जो इंडक्शन होगा बेटा उसी को सेल्फ इंडक्शन कहा जाता है। तो ये देखिए हमने एक सर्किट बनाया, ये एक कॉइल है, ठीक है, और यहां पर स्विच को अभी हम लोगों ने ओपन कर रखा है। जब स्विच ओपन होगा बेटा तो सर्किट में करंट नहीं फ्लो हो रहा होगा। जब करंट नहीं होगा भैया मैग्नेटिक फील्ड भी नहीं होगा, तो मैग्नेटिक फ्लक्स की इनिशियल वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0 के बराबर। अब हमने क्या किया, हमने इस स्विच को क्लोज किया। जैसे ही इस स्विच को आप क्लोज करोगे बोलो अब ये सेल करंट देगा। जैसे ही करंट यहां पर कॉइल में फ्लो होगा तुरंत बोलो मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा। किसी भी सोलेनॉइड में बोलो मैग्नेटिक फील्ड होती है म्यू नॉट एन आई के बराबर, राइट। तो मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगी बेटा, मैग्नेटिक फ्लक्स भी आ जाएगा। यानी कि इनिशियली फ्लक्स की वैल्यू 0 थी, जैसे ही आपने स्विच ऑन किया तुरंत फ्लक्स की एक सर्टेन वैल्यू आ गई, राइट। क्योंकि फ्लक्स हमारा तुरंत जो है सडनली इंक्रीज हो गया है, तो मेरे प्यारे बच्चों ये जो फ्लक्स इंक्रीज हुआ है दैट इज ओनली ड्यू टू दिस करंट। अगर ये करंट नहीं होता तो फ्लक्स भी नहीं था,
राइट। अगर ये करंट आया है तो फ्लक्स भी आया है, यानी कि ये जो फ्लक्स यहां पर आ गया है दैट फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। और ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटेगा तो एक कांस्टेंट आएगा, वो कांस्टेंट बेटा एल के बराबर होता है। इसी एल को कहा जाता है कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन, राइट, सेल्फ इंडक्शन का कोफिशिएंट। अब क्योंकि हम सबको पता है फैराडे साहब का लॉ होता है ईएमएफ बराबर माइनस का डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी, तो उस फ्लक्स की जगह पर हम लोग एल आई लिख सकते हैं, फाई बराबर एल आई, क्योंकि डेल्टा का मतलब होता है चेंज और एल चेंज हो नहीं रहा है, एल कांस्टेंट है, तो एल को बाहर कर देंगे, ये बन जाएगा डेल्टा आई अपॉन डेल्टा टी, राइट। सो ईएमएफ की वैल्यू आ गई माइनस एल डेल्टा आई अपॉन डेल्टा टी। डिफरेंशियल फॉर्म में अगर लिखोगे तो माइनस का एल डी आई बाई टी टी, ठीक है। यही मैंने समझाया है। क्या ये पॉइंट आप लोगों को क्लियर है? जल्दी से भैया एक बार कमेंट में आग लगा दीजिए, तो कमेंट सेक्शन में धड़ाधड़ आग लगा दीजिए एक बार। पूरा रिपीट कर दिया मेरे प्यारे बच्चों, जल्दी से कमेंट सेक्शन में आग लगा दीजिए। क्या ये बात समझ में आ गई है भाई? हाँ, कोई कहे कहता रहे कितना भी हमको दीवाना। फटाफट फटाफट आग लगा दीजिए भाई। यस यस यस, बहुत एकदम सिंपल सी चीज है यार, एकदम सिंपल, एकदम बउआ छाप कॉन्सेप्ट है, इसमें कुछ भी टफ नहीं है, एकदम आसान सी चीज है। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। देखो एक चीज मैं आपको बताऊं, मैंने आप लोगों को बताया था कोई भी जब बेटा हम लोग सर्किट पढ़ते हैं ना, तो किसी भी सर्किट में दो तरह के एलिमेंट्स होते हैं। एक एलिमेंट होता है एक्टिव एलिमेंट और दूसरा एलिमेंट होता है पैसिव एलिमेंट। एक्टिव एलिमेंट्स बेटा जनरली वो होते हैं जो सोर्स ऑफ एनर्जी हैं। एक्टिव एलिमेंट्स आर बेसिकली सोर्स ऑफ एनर्जी। तो सोर्स ऑफ एनर्जी का मतलब हो गया, जैसे आप सेल यूज कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल कोई भी सेल हो गया, कोई भी जो बैटरी आपने यूज कर रखा है, या फिर कोई जो जनरेटर आपने कनेक्ट कर रखा है सर्किट में, है ना। वो देखो सेल और बैटरी डीसी सोर्स होता है, जनरेटर ऑल्टरनेटिंग करंट का सोर्स भी हो सकता है, राइट। तो ये सबको पता है। पैसिव एलिमेंट्स वो होते हैं, दोज आर बेसिकली कंज्यूमर्स ऑफ एनर्जी, दे आर कंज्यूमर्स ऑफ एनर्जी। ये क्या करते हैं? पैसिव एलिमेंट्स एनर्जी को बेटा कंज्यूम करते हैं। एग्जाम्पल मैंने आप लोगों को दिया था पैसिव एलिमेंट्स में, सबसे पहला एग्जाम्पल था भैया रजिस्टर का। रजिस्टर क्या करता है? करंट को अपोज करता है। जितना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा मेरे प्यारे बच्चों, करंट की वैल्यू भी उतनी कम होगी, है ना। रेजिस्टेंस जितना ज्यादा होगा करंट उतना कम होगा। अगला पैसिव एलिमेंट था कैपेसिटर। कैपेसिटर क्या करता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करता है, चार्ज स्टोर करने का काम करता है कैपेसिटर, राइट। तो ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिक फील्ड में एनर्जी को स्टोर करता है। फिर अगली चीज मैंने आप लोगों को बताया था इंडक्टर, राइट। तो मेरे प्यारे बच्चों इंडक्टर यही है, इसी कॉइल को ही इंडक्टर कहा जाता है। तो रेजिस्टर, कैपेसिटर, इंडक्टर, ठीक है। कैपेसिटर का काम क्या था? अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड में एनर्जी को स्टोर करना, ठीक है। इंडक्टर का काम क्या है? अपनी मैग्नेटिक फील्ड में एनर्जी का स्टोर करना, राइट। सो टू स्टोर एनर्जी इन मैग्नेटिक फील्ड, टू स्टोर एनर्जी इन मैग्नेटिक फील्ड। इंडक्टर क्या करता है भैया? मैग्नेटिक फील्ड में मेरे प्यारे बच्चों एनर्जी को स्टोर करने का काम करता है, ठीक है। दूसरा देखो, जैसे जैसे रेजिस्टर ने क्या किया? करंट को अपोज किया, ठीक। रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ाएंगे तो करंट की वैल्यू कम हो जाएगी। कैपेसिटर ने क्या किया भैया? चार्ज को स्टोर किया। इंडक्टर क्या करता है? इंडक्टर opposes variation in current, variation in current। इंडक्टर क्या करता है भैया? करंट में होने वाले वेरिएशन का अपोज करता है। अगर कांस्टेंट करंट फ्लो कराओगे तो इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरे प्यारे बच्चों। कांस्टेंट करंट अगर आपने फ्लो करा दिया तो कोई इसको प्रॉब्लम नहीं, आराम से करंट जाने देगा भैया, जाओ जाओ, कोई लोचा नहीं है। ये बिल्कुल ऐसे बिहेव करेगा जैसा ये है ही नहीं वहां पर, ठीक है। यानी कि कांस्टेंट करंट के लिए ये बिल्कुल एकदम जीरो रिएक्शन देगा, कुछ नहीं, आराम से जाओ, ठीक। लेकिन अगर वेरिएबल करंट आप लाए तो भैया इसको प्रॉब्लम है।
तब ये अपना बवाल दिखाना शुरू कर देगा वहां पर, राइट। सो इंडक्टर का मतलब होता है मेरे प्यारे बच्चों, कोई भी इस तरीके का कॉइल, सोलेनॉइड में जब हम लोग ऐसे तार लपेटते हैं, राइट, इस तरीके का वायर हम लोग लपेटते हैं, इसी को हम लोग बेटा कॉइल बोलते हैं, इसी को इंडक्टर कॉइल कहा जाता है। क्लियर है क्या? क्या ये बात आप सभी को बिंदास समझ में आई है भैया? चैट ओपन है, बिंदास समझ में आई है, बोलो हाँ, सब लोग बता दो भाई, क्लियर है क्या? चलिए, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। फ्लक्स का मतलब होता है बेटा टोटल नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू सर्टेन एरिया इन मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड में सर्टेन एरिया ले लो, जितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास होंगी इस एरिया से, उसी को कहा जाता है मैग्नेटिक फ्लक्स। क्लियर है? अच्छा, डाउट चेक कर लेते हैं भाई, डाउट चेक कर लेते हैं। अनन्या ने कहा है सर ये कैसे, इंडक्टर तो करंट फ्लो होना है नहीं देता, तो फिर क्या मैग्नेटिक फील्ड की बात आई है? अनन्या बेटा क्या कहना क्या चाहते हो? ये कैसे, इंडक्टर तो करंट फ्लो होने ही नहीं देता है, तो फिर क्या मैग्नेटिक फील्ड की बात आई? बेटा देखो ऐसा नहीं है, इंडक्टर का काम है करंट में होने वाले वेरिएशन का अपोज करना। इंडक्टर को करंट से प्रॉब्लम नहीं है, इंडक्टर को करंट में होने वाले चेंज से प्रॉब्लम है। फॉर्मूला देखो, जो ईएमएफ बेटा निकल करके आया है, उस ईएमएफ के फॉर्मूले में करंट नहीं है, चेंज इन करंट है। अगर ये चेंज इन करंट जीरो हो जाए, कमेंट करके बताओ जरा सब लोग, अगर चेंज इन करंट जीरो हो जाए तो बेटा ईएमएफ की वैल्यू कितनी होगी? जल्दी से बताओ। अगर चेंज इन करंट जीरो हो जाएगा तो ईएमएफ की वैल्यू कितनी होगी? जल्दी से बताओ सब लोग, कमेंट करो जरा, कमेंट करो भाई, कमेंट करो। राधिका बेटा थैंक यू थैंक यू, जल्दी से बताओ भाई। अगर करंट की वैल्यू चेंज ना हो, कांस्टेंट हो, है ना, तब जरा बता दीजिए ईएमएफ की वैल्यू क्या होगी? यस, जीरो, जीरो, राइट, क्लियर। सर डिफरेंस बिटवीन सेल्फ एंड म्यूचुअल इंडक्शन प्लीज बता दीजिए। भैया सिद्धांत जरा पहुंचने तो दो यार, पहले सेल्फ इंडक्शन बताने दो, फिर म्यूचुअल पे आने दो, तब डिफरेंस की बात आएगी ना, कि पहले ही बता दें, पहुंचने तो दो यार। ये देखो एक एसबीआई बैंक वाले आ गए हैं, कह रहे हैं सर आप एसबीआई बैंक में अकाउंट ओपन करा लीजिए। भाई पैसा ही नहीं है, पैसा ही नहीं है, अकाउंट ओपन करके करेंगे क्या? है गरीब आदमी हम, पैसा ही नहीं है, कहां से काम चलेगा हमारा? सर एसबीआई बैंक में अकाउंट ओपन करा लीजिए। अच्छा भाई, एसबीआई की तरफदारी करने आए हैं ये, है? एसबीआई वालों को वैसे मैं रोस्ट करना चाहता नहीं हूं, लेकिन वो लोग बड़ी इज्जत से बात करते हैं सबके साथ, है ना, 2-2 घंटे तक लंच करते हैं, है ना, लेकिन ठीक है भैया, मैं क्यों ही बोलूं, है? हुमायूं आ गए, सर प्लीज कैसे मैग्नेटिक फ्लक्स आया, आपने अपने आप सेल्फ इंडक्शन कैसे होगा? अरे यार बताने तो दो तुम लोग, है? तो भैया सेल्फ इंडक्शन आप सभी को समझ में आ गया है। सर्किट में दो एलिमेंट्स हो गए बेटा, एक्टिव हो गया, पैसिव एलिमेंट हो गया, राइट, है ना? हाँ, एसबीआई वाले तो पूरे कानपुर में वर्ल्ड फेमस है, हाँ। लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। सो टू स्टोर एनर्जी इन मैग्नेटिक फील्ड, अपोज वेरिएशन इन करंट, ये काम होता है किसी भी कॉइल के लिए, है ना? अच्छा एक चीज समझो बेटा, एक चीज समझो सब लोग, एक चीज समझो, रजिस्टर के लिए पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला हम लोगों ने क्या पढ़ा? V बराबर आई आर। क्या फॉर्मूला पढ़ा भैया? V बराबर आई आर। किसी भी कैपेसिटर के लिए हम लोगों ने पोटेंशियल डिफरेंस का क्या फॉर्मूला पढ़ा? एक ही है, Q बराबर CV। तो V बराबर Q बाई C, V बराबर Q बाई C, सही है? हाँ, यस। चलिए अब देखो, इंडक्टर के केस में अगर आप फॉर्मूला देखना चाहते हैं तो फॉर्मूला ये रहा। इंडक्टर में जो ईएमएफ आएगा दैट इज -L di ओवर dt, सही है क्या? राइट? तो जब भी कभी हम लोगों को जरूरत पड़ेगी ना पोटेंशियल डिफरेंस की, तो हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस तीनों के केस में जानते हैं। यहां पर V बराबर आई आर है, यहां पर Q बराबर CV, एक ही फॉर्मूला था हमारे पास, रामबाण फॉर्मूला याद करो, और E बराबर माइनस का L di बाई dt। क्या ये बात सही है मेरे प्यारे लाल बाल गोपाल? सही है भाई? तो इसको हम लोग एज इट इज यूज करेंगे जहां भी रिक्वायर्ड होगा। कोई मुझे ये बता सकता है ये माइनस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ओ हो,
कोई ये बता सकता है ये माइनस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है प्यारे बच्चों? ये माइनस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? जल्दी से बता दो जरा, तो बताओ भाई, ये माइनस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये माइनस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? हाँ, माइनस क्या रिप्रेजेंट करता है प्यारे बच्चों? लेंज लॉ, लेंज लॉ है ना। ये माइनस क्या रिप्रेजेंट करता है भैया? लेंज लॉ है ना। ये माइनस बोलो, यहां वाला माइनस है, ये माइनस लेंज लॉ की वजह से आया है। ये कहता है कि इंड्यूस्ड करंट नमक हराम है। हाँ इंड्यूस्ड करंट बोलो नमक हराम है, राइट। यही ये रिप्रेजेंट करता है माइनस, है ना। इंड्यूस्ड करंट जो है उसका डायरेक्शन ऐसा होता है जो उसको प्रोड्यूस करने वाले कॉज का अपोज करता है, राइट। तो इस स्लाइड में आपको दो फॉर्मूले सीखने को मिल गए, फाई बराबर एल आई और ईएमएफ आ गया माइनस का एल डी आई बाई डी टी। तो दिस माइनस रिप्रेजेंट्स लेंज लॉ, रिप्रेजेंट्स लेंज लॉ, लेंज लॉ। सही है क्या? चलिए, कहानी पे आ जाते हैं। कहानी भैया बड़ी मस्त सी है। कहानी ये है, व्हेन अ करंट फ्लोज इन कॉइल इट गिव्स राइज टू मैग्नेटिक फ्लक्स। अगर किसी भी कॉइल में करंट फ्लो होगा तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड आएगी और उसमें मैग्नेटिक फ्लक्स आएगा थ्रू द कॉइल इटसेल्फ एज द स्ट्रेंथ ऑफ द करंट चेंजेस। जैसे जैसे करंट का स्ट्रेंथ चेंज होगा, करंट की वैल्यू अगर आप चेंज करेंगे, द लिंक्ड मैग्नेटिक फ्लक्स चेंजेस एंड ऑपोजिंग ईएमएफ इज इंड्यूस्ड इन द कॉइल। जैसे जैसे करंट की वैल्यू चेंज होगी मेरे प्यारे बच्चों, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, और अगर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो वहां पर इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा। उस ईएमएफ को सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ या फिर बैक ईएमएफ भी कहा जाता है, एंड द फेनोमेना इज नोन एज सेल्फ इंडक्शन। इस फेनोमेना को मेरे प्यारे बच्चों क्या बोलेंगे? सेल्फ इंडक्शन, राइट है क्या? हाँ, ये कुछ लोग आपसी में जो है बातचीत करने में लग गए हैं। हर्ष भाई कितना बातचीत करोगे हैं? ये अंशुल भी पार्टी मांग रही हैं। काहे की पार्टी चाहिए तुम लोग को है? मान ना मान मैं तेरा मेहमान। दूर दूर से जो है कोई बैठा होगा बेंगलोर में, कोई बैठा है दिल्ली में, इनको पार्टी चाहिए। कैसे पार्टी मिलेगी? हमें भी पार्टी चाहिए, बताओ कैसे मिलेगी है? ये बर्थडे पार्टी आपस में कमेंट में ही बांट ले रहे हैं। कोई कमेंट में पिज्जा भेज देगा, कोई कमेंट में केक भेज देगा, वो भी कमेंट में गिफ्ट भेज देगा। लो, ऐसे कैसे काम चलेगा भाई? पार्टी देना है तो सबको दो, ऐसे थोड़ी ना होता है? सबके सामने आप लोग पार्टी की बात कर रहे हैं, आप लोग को कितनी बद्दुआएं लगेंगी आपको पता भी नहीं है ना भाई? मान ना मान मैं तेरा मेहमान, दूर दूर से। मतलब आप लोग सोचते हैं कभी कितनी फर्जी बातें करते हैं आप लोग? सोचते हैं कभी आप लोग कि पढ़ाई के टाइम में जिस समय कोई मास्टर आपको कोई कायदे की चीज पढ़ा रहा है, ऐसी चीज पढ़ा रहा है जो शायद खुद से अगर आप पढ़ें तो शायद ना समझ में आए, आपको दिक्कत हो जाए, तो उतने टाइम आदमी क्या करता है? लाइव चैट में आकर के पार्टी की बात चल रही है, पार्टी का डिस्कशन चल रहा है ना। वो भी ऐसी पार्टी का डिस्कशन जो होनी ही नहीं है ना आप वहां जा पाएंगे ना वो बेचारा आ पाएगा, है ना। तो फिर काहे की पार्टी? ना वो तुम्हें पैसा देने वाला है तुम्हारे गूगल पे पे, ना तुम देने वाले उसको पैसा है। एक लोग देखो टमाटर बेच रहे हैं कमेंट सेक्शन में, टमाटर ले लो टमाटर। ऐसे ही लोग ब्लॉक हो जाते हो, फिर कहते हो मेरे को पर्सनली मैसेज करके, सर मैं तो बस आपसे ये कह रहा था सर आप जल्दी से सही हो जाएं, और मुझे ब्लॉक कर दिया गया। है ना, मुझे भी समझ में आता है बेटा। मास्टर में ऐसे नहीं बन गया, जो तुम कर रहे हो ना वो सब मैं करके छोड़ चुका हूं। भाई, बीटेक वाले सबसे कलाकार होते हैं। सेल्फ इंडक्शन इज द फेनोमेना ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इन अ कॉइल व्हेन चेंजिंग करंट पासेस थ्रू इट। मेरे प्यारे बच्चों, जब तक करंट आप चेंज करोगे,
जब तक करंट आप चेंज करते रहोगे तब तक वहां पर मैग्नेटिक फील्ड चेंज होती रहेगी, तब तक मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता रहेगा, तब तक इंड्यूस्ड ईएमएफ वहां पर आता रहेगा, राइट। तो फॉर्मूला आ गया, फ्लक्स का फॉर्मूला है फाई बराबर एल आई, और इंड्यूस्ड ईएमएफ का फॉर्मूला है माइनस का एल डी आई ओवर डी टी, राइट। तो यहां से हम लोग देख सकते हैं कि अगर करंट कांस्टेंट है, इफ आई इज कांस्टेंट, अगर करंट की वैल्यू मेरे प्यारे बच्चों कांस्टेंट हो जाए तो इंड्यूस्ड ईएमएफ हमारा जीरो हो जाएगा, राइट। यानी कि डीसी करंट के लिए, डायरेक्ट करंट के लिए इसका कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं है। जरा बात को समझना मेरी, अगर आपसे कभी मैं ऐसा क्वेश्चन पूछ दूं, मान लो आपसे कभी ऐसा क्वेश्चन पूछ दिया जाए, ये 4 वोल्ट है भैया, ये 2 ओम है, ये 2 हेनरी है, अभी बता देंगे हेनरी क्या होता है। हेनरी यूनिट है सेल्फ इंडक्शन, जो आपने पढ़ा ना, ये जो एल पढ़ा ना, इस सेल्फ इंडक्शन का यूनिट होता है हेनरी, ठीक है। अभी इसकी बात कर लेंगे और हम, ठीक। अब देखो जरा, 4 वोल्ट है, 2 ओम है, 2 हेनरी है, सेल्फ इंडक्टेंस एल, राइट। इसका आर हमें गिवन है। अब अगर हमसे कहा जाए कि भैया सर्किट में कितना करंट फ्लो हो रहा है, जरा बता दो, कितना करंट फ्लो हो रहा है, जल्दी से बता दो, है कितना करंट फ्लो हो रहा है, जल्दी से बता दो भाई, फटाफट कमेंट करिए जरा। तो चलो मैं ऑप्शन दे रहा हूं, ऑप्शन दे रहा हूं, ऑप्शन दे रहा हूं, 1 एम्पियर, 2 एम्पियर, 3 एम्पियर, और डी है, हम गधे हैं, हम गधे हैं। चलो जल्दी से आंसर करो, ए बी सी डी, 1 एम्पियर, 2 एम्पियर, 3 एम्पियर, गधे हैं। चलो जल्दी से ए बी सी डी, आंसर इट। अगर किसी सर्किट में इंडक्टर लगा हुआ है मेरे प्यारे बच्चों, और आप कांस्टेंट करंट भेज रहे हैं, कांस्टेंट करंट अगर आप भेज रहे हैं तो ईएमएफ कितना होगा उसके क्रॉस, जीरो, जीरो। हाँ देखते हैं बेटा, डाउट देखते हैं, अभी चेक करते हैं, फटाफट फटाफट बता दीजिए जरा। जब साज है आवाज है, फिर किस लिए हिचकिचाना, हो गाएंगे हम अपने दिलों का तराना। यस, सो करेक्ट आंसर यहां पर कौन सा हुआ, 2 एम्पियर, 2 एम्पियर, यस। 61% बच्चे हमारे जो हैं वो बिल्कुल सही है, और ये 5.36% गधे भी हमारे पास हैं, है ना। ये वही हैं जिनका हर बार कुछ ना कुछ रह जाता है। वो हर बार कुछ ना कुछ रह जाता भाई, हाँ, है ना। चलिए, सो मेरे प्यारे बच्चों देखो, अगर कांस्टेंट करंट लेकर के आओगे ना बेटा, तो ये बिल्कुल भी रिएक्टेंस शो नहीं करेगा, देयर विल बी नो रिएक्टेंस, कोई इसका रिएक्शन नहीं होगा, बिल्कुल जीरो रिएक्शन। ये कहेगा जाओ, कांस्टेंट करंट है, जाओ, कोई मतलब नहीं है, ठीक। तो इधर से करंट आएगा, इससे होते हुए सीधे चला जाएगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब आप ऐसा मान सकते हैं कि ये बिल्कुल है ही नहीं, ये बिल्कुल है ही नहीं, राइट। इसको आप एकदम स्ट्रेट मान लो, है ही नहीं, ठीक है। डीसी सर्किट में इसका कोई काम नहीं है। अब ये 4 वोल्ट है, ये 2 ओम है, तो करंट की वैल्यू 2 एम्पियर तो बोलो आ ही जाएगी, है ना। 2 एम्पियर तो मेरे प्यारे बच्चों आ ही जाएगी। वही चीज मैंने आपको बताया था कि अगर कांस्टेंट करंट है तो इसके अक्रॉस कोई ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा, ठीक है। हाँ भाई, सो फाई इज इक्वल टू एल आई होता है, ठीक। और ईएमएफ की वैल्यू है माइनस का एल डी आई बाई डी टी। ये सारी चीजें हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अब आ जाइए जरा यूनिट की बात कर लेते हैं। हाँ, क्योंकि मैग्नेटिक फ्लक्स फाई इज इक्वल टू एल आई होता है, तो एल की वैल्यू हो गई फाई मैग्नेटिक फ्लक्स अपॉन करंट। तो बेटा यहां से हम लोग इसका यूनिट कह सकते हैं,
इसका यूनिट हम लोग कह सकते हैं दैट इज वेबर पर एम्पियर, वेबर पर एम्पियर, राइट। मैग्नेटिक फ्लक्स का यूनिट होता है ना वेबर, सो दैट इज वेबर पर एम्पियर, आप ऐसा कह सकते हो, हाँ, वेबर पर एम्पियर। या फिर अगर हम लोग दूसरा वाला फॉर्मूला यूज कर लें, दूसरा वाला फॉर्मूला हमारा था ईएमएफ वाला, ईएमएफ इज इक्वल टू माइनस का एल डेल्टा आई अपॉन डेल्टा टी। तो यहां से एल आएगा बेटा माइनस का ईएमएफ बटे डेल्टा आई और बटे डेल्टा टी, ठीक है। तो जरा इसकी यूनिट देखो, फ्रॉम दिस, यहां से इस वाले फॉर्मूले से अगर यूनिट देखें तो ईएमएफ का यूनिट होता है वोल्ट, ठीक है। ये डेल्टा टी ऊपर पहुंचेगा यानी कि सेकंड, वोल्ट सेकंड पर करंट, करंट यानी कि एम्पियर, वोल्ट सेकंड पर एम्पियर या फिर वेबर पर एम्पियर। इसी वोल्ट सेकंड पर एम्पियर या वेबर पर एम्पियर को ही कहा जाता है हेनरी, इसी को ही क्या कहा जाता है भैया, हेनरी। दिस इज नोन एज हेनरी, हेनरी। सो सेल्फ इंडक्शन का जो कोफिशिएंट है वो जो है हेनरी होता है ना। सेल्फ इंडक्शन का जो यूनिट है दैट इज हेनरी। आई होप समझ में आ गया होगा भाई, हाँ समझ में आ गया होगा। और ये एक सिंपल स्केलर क्वांटिटी है, इट इज अ सिंपल स्केलर क्वांटिटी, ठीक है भाई, हाँ। तो ये हो गया है अगला। अब आगे बढ़ते हैं बेटा, नेक्स्ट जो डेरिवेशन है दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन, वेरी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन, ठीक है। देखो जरा, सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ लॉन्ग सोलेनॉइड। प्यारे बच्चों, अगर एक बड़ा सा सोलेनॉइड है तो उसके लिए हम लोग सेल्फ इंडक्शन निकालने वाले हैं। अब देखो जरा, अगर ये सोलेनॉइड है, ठीक, और इस सोलेनॉइड पर हम लोगों ने इस तरीके से वायर को लपेट रखा है, यानी कि ऐसी हम लोग ने कॉइल बना रखी है। जैसे ही हम लोग इस कॉइल में करंट फ्लो कराएंगे, स्विच को जैसे ही क्लोज करेंगे, तुरंत यहां पर जो है सेल्फ इंडक्शन का फेनोमेना होगा। आई करंट जैसे ही जाएगा इसमें, ऐसे ऐसे करंट आगे बढ़ रहा होगा, ठीक, उसके अपोजिट डायरेक्शन में इंड्यूस्ड करंट यहां पर तुरंत आ जाएगा। क्लियर। देखो, जब भी ये सेल्फ इंडक्शन का फेनोमेना होगा, अगर ये डायरेक्शन हमारा है ओरिजिनल करंट की, तो जो इसमें करंट जो इंड्यूस होगा दैट विल बी इन अपोजिट डायरेक्शन, है ना। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट। इंड्यूस्ड करंट हमेशा ओरिजिनल करंट का अपोज करेगा, दैट इज लेंज लॉ, राइट। सो ओरिजिनल करंट अगर ऐसा है तो इंड्यूस्ड करंट इसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में होगा, है ना। अब फिलहाल हम लोग क्या करने वाले हैं, सेल्फ इंडक्टेंस की वैल्यू देखने वाले हैं इसके लिए, ठीक है। तो यहां फिलहाल आई करंट हमारा फ्लो हो रहा है। जरा सोचो, इस वाले सोलेनॉइड में अगर बेटा हम लोग ये मान लें कि देयर आर स्मॉल एन नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, लेट अस कंसीडर स्मॉल एन का मतलब क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ अगर स्मॉल एन की वैल्यू मान लिया जाए, है ना, तो स्मॉल एन बराबर कैपिटल एन बाई एल हो जाएगा। तो कैपिटल एन यानी टोटल नंबर ऑफ टर्न्स मेरे प्यारे बच्चों एनएल के बराबर आ जाएगा। टोटल नंबर ऑफ टर्न्स इज इक्वल टू एन इंटू एल। क्लियर है। ध्यान से सभी लोग एक एक बात को समझिएगा। इस सोलेनॉइड के अंदर बेटा जो मैग्नेटिक फील्ड आती है, अगर यहां पर हम लोग कहें कि ये साउथ पोल है एंड दिस एंड इज बिहेविंग लाइक नॉर्थ पोल, तो बोलो इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड ऐसी आ जाएगी, साउथ से नॉर्थ की तरफ मैग्नेटिक फील्ड अंदर एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड आ जाती है। तो हम लोग यहां पर लिख रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड, इनफैक्ट लिखा ही हुआ है, जरा पढ़ो। एक लॉन्ग सोलेनॉइड हमने लिया है जिसका लेंथ L है, इसकी रेडियस R है, और रेडियस बहुत छोटी है इन कंपैरिजन टू लेंथ, यानी कि लेंथ बहुत बड़ा है। हैविंग स्मॉल n टर्न्स पर यूनिट लेंथ, यानी कि स्मॉल n क्या है, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स अपॉन लेंथ, राइट।
इफ अ करंट आई फ्लोज थ्रू द कॉइल, अगर इस कॉइल में आई करंट फ्लो हो रहा है, देन मैग्नेटिक फील्ड इसके अंदर लगभग कांस्टेंट होगा, और वो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू बोलो म्यू नॉट एन आई के बराबर होगा। यानी अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड आएगी कॉइल के, दैट इज म्यू नॉट एन आई। क्लियर है? बताओ बेटा खुशी क्या बताना चाहते हो? खुशी कह रही है सर प्लीज लिसन टू मी, मैं कान लगाए हूं, बताओ जरा क्या कहना चाहते हो, बताओ क्या कहना है भाई, खुशी बताइए। है बताइए। चमनप्रीत को भैया बता दो कोई लोग बउआ छाप क्या होता है। बताइए बताइए। बताओ बेटा। खुशी कहाँ गायब हो गई? बताओ भाई। है देख लो, ऐसे तो तुम लोग हो, जब मैं पूछ रहा हूं तो तुम गायब हो गए। चलो, सो मैग्नेटिक फील्ड इसके अंदर जो आएगी बेटा, दैट इज म्यू नॉट एन आई, और इस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो मैग्नेटिक फ्लक्स आएगा, मैग्नेटिक फ्लक्स जो आएगा, मैग्नेटिक फ्लक्स बेटा, दैट इज फाई बी इज इक्वल टू बी इंटू ए, राइट। मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू जो होती है वो b इंटू ए होगा। वो भी अगर n टर्न्स के लिए अगर मैं बात करूं, टोटल n टर्न्स के लिए अगर मैं बात करूं, तो दैट विल बी एन बी इंटू ए, राइट। नंबर ऑफ टर्न्स का मल्टीप्लाई भी हो जाएगा, सो दैट इज n इंटू म्यू नॉट एन आई मल्टीप्लाइड बाई एरिया ए। ये बेटा वैल्यू हो गई टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स की, है ना। हाँ, अब मेरे प्यारे बच्चों, अगर मैं आपसे कहूं कि भैया सेल्फ इंडक्टेंस की वैल्यू कितनी है, तो जरा देखिए जरा, सेल्फ इंडक्टेंस जो होता है दैट इज एल विच इज इक्वल टू फाई अपॉन आई। तो बेटा मैग्नेटिक फ्लक्स आपके सामने लिखा हुआ है, एन म्यू नॉट स्मॉल एन आई इंटू ए एरिया डिवाइडेड बाई आई, आई से आई कैंसिल। सेल्फ इंडक्टेंस की वैल्यू बेटा म्यू नॉट स्मॉल एन कैपिटल एन मल्टीप्लाइड बाई एरिया, ऐसा बन जाएगा, है ना। अगर मैं इस स्मॉल एन की जगह उसकी वैल्यू रख दूं दैट इज कैपिटल एन बाई एल, तो जरा चेक करिएगा, दिस विल बिकम म्यू नॉट कैपिटल एन बाई एल इंटू कैपिटल एन इंटू ए, राइट। सो इट सिंपली मीन्स सेल्फ इंडक्टेंस बन जाएगा म्यू नॉट एन स्क्वायर ए बाई एल। ओहो यस, तो एक ये भी भैया फॉर्मूला हो गया हमारे पास, सही है क्या। किसी भी कॉइल के लिए, किसी भी कॉइल के लिए हेनरी लॉ कौन सा है बेटा? कोई लॉ नहीं है यहां पर, हेनरी लॉ है ना। देखो अब ध्यान से सुनो मेरी बात, हाँ ध्यान से सुनो भैया, किसी भी सोलेनॉइड के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो म्यू नॉट एन आई के बराबर है। मैग्नेटिक फ्लक्स जो होता है बेटा वो मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया होता है, लेकिन एक टर्न के लिए। अगर ऐसे एन नंबर ऑफ टर्न्स हैं तो आपको एन का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो जैसे ही एन का मल्टीप्लाई करेंगे टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स हो जाएगा एन बी ए के बराबर, राइट। सो एन मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू है म्यू नॉट एन आई मल्टीप्लाइड बाई एरिया ए। एरिया कौन सा है? ये वाला, दैट इज क्रॉस सेक्शनल एरिया। ये वाला जो एरिया है, ये वाले एरिया की बात हो रही है, क्रॉस सेक्शनल एरिया यहां पे रखना है। सेल्फ इंडक्टेंस क्या होता है भैया? फाई बराबर एल आई होता है, सो एल इज इक्वल टू फाई अपॉन आई, है ना। तो सिंपल फाई अपॉन आई करना है, सो एन म्यू नॉट एन आई इंटू ए अपॉन आई, आई से आई
कैंसिल, जो बच गया वो हमने लिख दिया है, तो एक फॉर्मूला ये है। अगर इसी स्मॉल n की जगह टोटल नंबर ऑफ टर्न्स अपॉन लेंथ रख दिया जाएगा तो एक नया फॉर्मूला हमारे पास आ जाएगा, म्यू नॉट n स्क्वायर a बाई l। अभी सही है क्या? अभी सही है क्या प्यारे बच्चों? जल्दी से बता दो भाई, जल्दी से बता दो। अगर बात एकदम क्रिस्टल क्लियर है, जरा एक बार यहां पर मेरे को थम्स अप करके बताओ जरा, तो कितने लोगों को बात एकदम समझ में आ गई है? सेल्फ इंडक्शन एकदम सिंपल कॉन्सेप्ट है बेटा, एकदम सिंपल। खोके अपने पर ही तो उसने था उड़ना सीखा, गम को अपने साथ में ले ले, दर्द भी तेरे काम आएगा, अल्लाह के बंदे हंस दे, अल्लाह के बंदे। कैपिटल एन का मतलब है टोटल नंबर ऑफ टर्न्स। जैसे अगर ये सोलेनॉइड है, इसमें बेटा अगर 50 टर्न्स हैं, राइट, तो कैपिटल एन का मतलब हो गया 50, ये मतलब है ना? चलिए जल्दी से भाई एक बार जल्दी से बता दीजिए, फटाफट बता दीजिए, कितने लोगों को ये सेल्फ इंडक्टेंस एकदम बढ़िया बिंदास समझ में आ गया है? हाँ ठीक है, 90% बच्चों को समझ में आ गया है। 5% गधे थे, उन लोगों ने खुद ही एक्सेप्ट किया था कि हम सर गधे हैं, है ना, गधों का कुछ हो नहीं सकता। गधे के ऊपर चाहे जितना काम करो वो थोड़ा अच्छा गधा बन सकता है, लेकिन वो कभी भी घोड़ा नहीं बन सकता है ना? तो फिलहाल हम लोग सभी गधों पर काम कर रहे हैं, और ये 9% वो पैरामैग्नेटिक भी हो सकते हैं, आप लोग समझ ही रहे होंगे। तो बाकी 91% बच्चे हमारे एकदम अलाइंड हैं, दे ऑल आर फेरोमैग्नेटिक। फटाफट एक बार में उनको बात समझ में आ जाती है और स्ट्रांगली मैग्नेटाइज होते हैं, और मैग्नेटिक फील्ड हटा भी लो उसके बाद भी वो मैग्नेटाइज रहते ही रहते हैं, राइट? तो ये बड़ी अच्छी सी बात है भैया। हाँ चलिए मैं डाउट चेक कर लेता हूं, कुछ लोगों को शायद कुछ डाउट वाउट होगा। बेटा कैपिटल एन का मतलब है आस्था टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, और स्मॉल एन का मतलब है टोटल नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, राइट? टोटल नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, ये मतलब है। सर सोलेनॉइड होता तो वायर का ही है, तो शॉर्ट सर्किट क्यों नहीं होता, ऐसा मोहित साहब पूछ रहे हैं। मोहित साहब सोलेनॉइड जब भी आप बनाते हो ना, उसमें कुछ खास बात होती है, जरा समझिए। ऐसा नहीं कि कोई भी वायर हम उठाएंगे और उस वायर को ऐसे ऐसे घुमा देंगे और हमारा जो है कॉइल बन जाएगा, ऐसा नहीं। जब भी कॉइल हम लोग बनाते हैं तो उस कॉइल में एक नेसेसरी प्रॉपर्टी है, वो ये है कि उसका ये जो एल वैल्यू है दैट शुड बी वेरी हाई, है ना? ये जो एल वैल्यू है दैट शुड बी वेरी हाई, ये रिक्वायर्ड होता है किसी भी कॉइल के लिए, है ना? अगर ये एल वैल्यू ज्यादा रखनी है तो उसका तरीका क्या है, मैं नेक्स्ट पेज में आपको बता रहा हूं, क्योंकि इसका फॉर्मूला आया म्यू नॉट एन स्क्वायर ए बाई एल। तो मेरे प्यारे बच्चों, सेल्फ इंडक्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ नंबर ऑफ टर्न्स। जितने ज्यादा नंबर ऑफ टर्न्स होंगे सेल्फ इंडक्टेंस उतना ज्यादा होगा। दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया एंड दिस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, है ना? तो हम लोग जब भी कॉइल बनाने की कोशिश करेंगे, कॉइल बनाने की कोशिश करेंगे, तो जो वायर लेंगे दैट वायर शुड बी थिक, दैट वायर शुड बी थिक। हम लोग थिक वायर लेंगे, है ना? थिक वायर लेंगे और उसको ऐसे ऐसे लपेटेंगे जब हम लोग, तब जाकर के हमारा कोई कॉइल बनेगा, है ना? तो ऐसा नहीं कि कोई भी पतला सा वायर उठाया और उठा करके बना दिया, है ना? अगर हम लोग सिंपल वाला पतला सा वायर अगर लेकर के हम लोग मिलाएंगे, ठीक है, तो उससे क्या होगा कि ये क्योंकि एरिया बहुत कम होगा तो उसका सेल्फ इंडक्टेंस बहुत ज्यादा कम हो जाएगा। क्लियर है क्या? क्लियर है भाई? हाँ सर, हमें कैसे पता चलेगा कहां पे कौन सा फॉर्मूला लगाना है? हाँ, ये भूमिका ने क्वेश्चन पूछा है, सर हमें कैसे पता चलेगा कौन सा फॉर्मूला कहां पर लगाना है? बेटा एक चीज समझो जरा, ये फिजिक्स में ना बिल्कुल भी हमें रटने की कोशिश नहीं करनी है कि रट लिया इस वाले टाइप के क्वेश्चन में यही वाला फॉर्मूला लगेगा, इस वाले में यही वाला फॉर्मूला लगेगा ना। सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़िए, जो भी डेटा आपको गिवन है क्वेश्चन में, उस डेटा को जरा एक बार यहां पे लिखिए।
जब आप लिखोगे ना अपने आप पता चल जाएगा कौन सा फॉर्मूला लगाना है, अगर आपको उस चैप्टर के सारे फॉर्मूले आते हैं तो, राइट। तो किसी भी चैप्टर को जब आप पढ़ते हो तो चैप्टर को पहले अच्छे से पूरी तरीके से चैप्टर को पढ़िए, समझिए, ठीक। जब चैप्टर में सारी चीजें आपको पता होंगी तो उसमें हर छोटे छोटे टर्म्स का मतलब भी आपको पता होगा। जब मतलब पता होगा बेटा तो डेटा को देख करके ही समझ में आ जाएगा कि भैया ये 4 चीजें दी हैं और 5वीं निकालनी है तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा, है ना। अभी हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे तब मैं आज इस चीज पर थोड़ा सा फोकस करूंगा, राइट। सर आर कैसे आएगा, नहीं आर कैसे आ गया, कहां पर पूछ रहे हैं ये, आर कहां से आया, आर यहां कहीं पे आर दिख रहा है क्या? देखो यहां कहीं पर आर तो नहीं है, शायद आप इसके रेडियस की बात कर रहे हो। तो बेटा सोलेनॉइड है, सोलेनॉइड का कुछ ना कुछ रेडियस तो हो गई ना, उसी रेडियस को आर कह रहे हैं, उसी रेडियस को आर कह रहे हैं भाई, है ना। सर हेनरी नाम है, हाँ भाई। सर आप अच्छा पढ़ाते हो पर क्या आगे भी लिख दो भाई जो लिखना चाहते हो। न्यूमेरिकल के लिए कौन सी बुक ले लें? अर्पिता बेटा मैं बता चुका हूं, एसएल अरोरा लगाओ कायदे से एकदम दबा के, एसएल अरोरा एक एक क्वेश्चन लगाइए। लो ये सुरक्षा जैन कह रहे हैं कि भैया मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कहां से आई? बेटा पिछले चैप्टर्स में जाओ जरा पढ़ो, सोलेनॉइड वगैरह सब पढ़ा चुके हैं। व्हाट इज सेल्फ इंडक्शन? ये लग रहा अभी अभी आए हैं, बस आते ही लिख दिया सेल्फ इंडक्शन होता क्या है। भाई शुरू से लेक्चर को देखो ना। पूनम कह रहे सर इसी तरीके से लिखिएगा हर डेरिवेशन में बेटा अगर ध्यान से समझ रहे हो ना तो हमेशा ऐसे ही लिखते आए हैं। जितने भी डेरिवेशंस आज तक आप लोग को पढ़ाए हैं, मैक्सिमम डेरिवेशंस ऐसे ही पढ़ाए हैं। मैक्सिमम जो एकदम बउआ छाप डेरिवेशन होते हैं केवल उन्हीं को लिखा लिखा है, कहीं रख दिया तो रख दिया, अदरवाइज लिख करके ही पढ़ाते हैं। सर एन का मतलब बता चुके हैं भैया, एन का मतलब ये लो। अंशु कह रहे हैं सर आपकी क्लास में ही मेरा नेट स्लो क्यों चलता है? भैया सर की दुश्मनी है, हाँ सर की दुश्मनी है, या तो आपसे या तो अंबानी जी से, है ना। वो रिलायंस का जियो नेट वेट में सब जो है डाउन करा देता हूं। जब मैं अपनी क्लास शुरू कराता हूं तो मैं उनको एक बार फोन करके आता हूं, भाई अपना नेट थोड़ा डाउन कर लेना। हाँ कैसी कैसी बात करते हो यार तुम लोग, है तो सर आप ही की क्लास में नेट नहीं चलता है। देखो मेरी क्लास में एक चीज हो सकती है कि कभी कभी जब मैं इस वाले स्टूडियो में आता हूं तो यहाँ इस वाले स्टूडियो का थोड़ा अपना एक, आप समझ रहे हैं, इसका अपना एक इन्फ्लुएंस है ना। ये वाले स्टूडियो में अपने आप कुछ ना कुछ होने लगता है ना, कुछ भी हो सकता है चलती क्लास में, लेकिन वो मेरे एंड से हो सकता है ना यार, आपके मोबाइल में थोड़ी ना होगा। अब यहां से कोई एनर्जी इस कैमरे के थ्रू घुसेगी आपके मोबाइल में से निकलेगी, ऐसा थोड़ी ना होता है यार। जो होना होगा यहीं पे होगा, है ना सो सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ लॉन्ग सोलेनॉइड। तो मेरे प्यारे बच्चों जो कॉन्सेप्ट पढ़ा रहे थे जरा देखो, सोलेनॉइड मेड फ्रॉम थिक वायर। देख लो भैया जो तुम लोग पूछना चाहते हो ना वो मैं पहले से ही इसीलिए लेके आता हूं, मुझे पता है कि ये चीज आप पूछेंगे ही पूछेंगे, राइट। सो सोलेनॉइड मेड फ्रॉम अ थिक वायर हैज नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस। देखो अगर कोई सोलेनॉइड है जो कि थिक है, एरिया अगर ज्यादा है मेरे प्यारे बच्चों तो उसका रेजिस्टेंस बहुत कम होगा, बट सफिशिएंटली लार्ज सेल्फ इंडक्टेंस, ऐसे में उसका सेल्फ इंडक्टेंस बहुत ज्यादा होता है। सच एन एलिमेंट इज कॉल्ड आइडियल इंडक्टर, ठीक है, उसी को आइडियल इंडक्टर कहते हैं और उसका सिंबल कुछ ऐसा होता है। तो जब भी हम लोग इंडक्टर यूज करेंगे ना तो इंडक्टर का मतलब समझ लेना भैया, इंडक्टर का मतलब है कि कोई थिकनेस वाला वायर होगा जिससे हमने सोलेनॉइड बना रखा है, ठीक है। अब वायर इटसेल्फ कैन नॉट एक्ट एज इंडक्टर, कोई भी ऐसा नहीं कोई भी वायर उठाया वायर को खुद ही हम इंडक्टर की तरह काम चला देंगे, नहीं, वायर को हम ऐसे नहीं चला सकते, बिकॉज मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द वायर ऑफ नेग्लिजिबल क्रॉस सेक्शन इज 0। अगर उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कम है तो उसके थ्रू जो मैग्नेटिक फ्लक्स होगा बेटा वो भी 0 होगा, राइट। जब एरिया ही नेग्लिजिबल है तो मैग्नेटिक फ्लक्स भी 0 होगा, क्योंकि मैग्नेटिक फ्लक्स में एरिया का मल्टीप्लाई किया जाता है। ओनली अ वायर बेंट इन द फॉर्म ऑफ कॉइल कैन एक्ट एज एन इंडक्टर। मोर ओवर सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ अपीयर्स ओनली ड्यूरिंग द टाइम द करंट इज चेंजिंग। जब तक करंट चेंज कर रहे हो मेरे प्यारे बच्चों तब तक ही
तब तक ही ये इंड्यूस्ड ईएमएफ वाला कॉन्सेप्ट होगा, अदरवाइज वो नहीं होगा, है ना। अब ये चमन साहब पूछ रहे हैं सर आप सीमा हैदर को जानते हो क्या? भैया हमसे क्या लेना देना उनका है, हमसे क्या लेना देना उनको, तो अभी शायद किसी को ढूंढ रही हैं बेचारी, मुझे क्या पता उनके बारे में है। चलिए भाई, मेरे प्यारे बच्चों, ये था आज का पहला टॉपिक, दैट इज सेल्फ इंडक्शन। बहुत ही सिंपल सा है ना, बहुत ही सिंपल सा है, राइट। अब आगे की बात करते हैं, अगला है म्यूचुअल इंडक्शन, राइट। सेल्फ इंडक्शन यानी कि एक कॉइल का अपने खुद की वजह से जो भी इंडक्शन हो रहा है, ठीक है। अब आ जाइए जरा दूसरे की बात कर लेते हैं, जरा दूसरे की बात कर लेते हैं। यस, अल्लाह के बंदे हंस दे, अल्लाह के बंदे, अल्लाह के बंदे हंस दे, जो भी हो कल फिर आएगा। टूटा टूटा एक परिंदा ऐसे टूटा कि फिर उड़ ना पाया। ओ लूटा लूटा किसने उसको ऐसे लूटा। हाँ भैया, वापस आ जाओ, वापस आ जाओ। रियोस्टेट, देखो बेटा, यहां पर दो सर्किट होते हैं, एक इनपुट सर्किट और एक आउटपुट सर्किट, ठीक है। इनपुट सर्किट में हम लोग क्या करेंगे, एक सेल जोड़ेंगे, ठीक। उस सेल से बेटा एक कॉइल जोड़ेंगे, उस कॉइल को बोलेंगे प्राइमरी कॉइल है, क्योंकि ये इनपुट यहीं पर हो रहा है, सारा खेल यहीं से शुरू हो रहा है। सो दिस इज प्राइमरी कॉइल। इसके साथ बेटा हम लोगों ने एक रियोस्टेट जोड़ रखा है। रियोस्टेट क्या होता है? रियोस्टेट एक तरीके से वेरिएबल रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है। रियोस्टेट क्या करेगा? इट विल प्रोवाइड वेरिएबल रेजिस्टेंस टू सर्किट, वेरिएबल रेजिस्टेंस टू सर्किट, वेरिएबल रेजिस्टेंस टू सर्किट, राइट, यस। और एक दूसरा है हमारा आउटपुट वाला सर्किट है, इसके साथ हम लोगों ने एक प्यारा सा गैल्वेनोमीटर जोड़ रखा है। गैल्वेनोमीटर का काम यही है कि इसमें, गैल्वेनोमीटर का काम यही है कि इस वाले सेकेंडरी कॉइल में अगर करंट फ्लो हो रहा होगा तो गैल्वेनोमीटर कुछ ना कुछ डिफ्लेक्शन शो करेगा, अदरवाइज नहीं शो करेगा, है ना। अगर करंट होगा तो गैल्वेनोमीटर बताएगा, और अगर करंट नहीं होगा तो ये गैल्वेनोमीटर नहीं बताएगा, ठीक है। और ये हमारा एक सेकेंडरी कॉइल लगा हो। तो अल्टीमेटली हमें यही पता करना है कि अगर प्राइमरी वाले कॉइल में हम लोग कुछ करंट फ्लो कराएं, ठीक है, प्राइमरी वाले कॉइल में अगर हम लोग कुछ भी करंट फ्लो कराएं, राइट, और उसकी वजह से सेकेंडरी वाले कॉइल का मैग्नेटिक फ्लक्स अगर चेंज हो जाए, सेकेंडरी वाले सर्किट का, कॉइल का अगर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो जाए, उसमें अगर कुछ भी ईएमएफ आ जाए, उसमें अगर कुछ भी इंड्यूस्ड करंट आ जाए, तो इस फेनोमेना को म्यूचुअल इंडक्शन कहा जाता है। जरा पढ़िए, म्यूचुअल इंडक्शन इज द फेनोमेना ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इन वन कॉइल। इंड्यूस्ड ईएमएफ हम दूसरी वाली, इस वाली कॉइल में लेकर के आएंगे ड्यू टू चेंज इन करंट इन द नेबरिंग कॉइल। तो हम चेंज इन करंट इसमें करेंगे और हम इंड्यूस्ड ईएमएफ लेकर के आएंगे सेकेंडरी वाली कॉइल में। तो ये हमारी प्राइमरी कॉइल है और ये हमारी सेकेंडरी कॉइल है। दिस इज प्राइमरी कॉइल, है ना, एंड दिस वन इज सेकेंडरी कॉइल। अब आइए इसके डेरिवेशन वाले पार्ट पर आते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, अगर मैं बात करूं मैग्नेटिक फ्लक्स ऑफ द सेकेंडरी कॉइल, दिस टाइम इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट फ्लोइंग इन प्राइमरी कॉइल। देखो, प्राइमरी में जितना ज्यादा करंट आप फ्लो कराओगे, ठीक है, प्राइमरी का मैग्नेटिक फ्लक्स तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, क्योंकि प्राइमरी के जस्ट बगल में सेकेंडरी वाला कॉइल है, तो इसकी कुछ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इससे भी पास हो जाएंगी प्यारे बच्चों, है ना। अगर इसकी कुछ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस सेकेंडरी वाली कॉइल से पास होंगी तो सेकेंडरी वाले में भी कुछ ना कुछ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन हो जाएगा, कुछ ना कुछ इंड्यूस्ड ईएमएफ आ जाएगा, कुछ ना कुछ इंड्यूस्ड करंट वहां पर अपने आप आ जाएगा, राइट। तो यहां पर वही खेल है कि मैग्नेटिक फ्लक्स
of the secondary coil is directly proportional to current flowing in the primary coil. So this phi s is equal to m times ip. देखो सेल्फ इंडक्शन में L आया था, म्यूचुअल इंडक्शन में M आएगा, तो इस M को क्या बोलेंगे हम लोग, क्या नाम देंगे? दिस इज कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन, कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। ठीक है, फाई बराबर एल आई था, ऐसे ही जब म्यूचुअल इंडक्शन बेटा हो रहा होगा तो फाई एस इज इक्वल टू एम आई पी। अब अगर हम लोग इंड्यूस्ड ईएमएफ निकालना चाहते हैं तो इंड्यूस्ड ईएमएफ तो ऑब्वियस है सेकेंडरी वाले कॉइल में आया होगा, है ना, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द सेकेंडरी कॉइल इज इक्वल टू माइनस डेल्टा फाई एस अपॉन डेल्टा टी होगा, राइट। तो दैट इज माइनस डेल्टा फाई एस का मतलब हो गया एम आई पी अपॉन डेल्टा टी। सो इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द सेकेंडरी कॉइल इज माइनस का एम डेल्टा आई पी अपॉन डेल्टा टी। सेकेंडरी वाले कॉइल में जो इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा, सेकेंडरी वाले कॉइल में जो इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा दैट इज इक्वल टू माइनस एम टाइम्स डेल्टा आईपी अपॉन डेल्टा टी। यानी प्राइमरी वाले में हम जितना ज्यादा करंट चेंज कराएंगे सेकेंडरी वाले में ईएमएफ उतना ही ज्यादा आएगा। प्राइमरी वाले में हम जितना जल्दी करंट चेंज कराएंगे सेकेंडरी वाले में इंड्यूस्ड ईएमएफ उतना ही जल्दी उतना ही ज्यादा आएगा। क्या ये बात सभी को 100% क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों? क्या ये बात सभी को 100% क्लियर है? फटाफट जरा एक बार आग लगा दो कमेंट सेक्शन में अगर ये समझ में आ गया तो। देखो सेल्फ इंडक्शन समझ में आया होगा तो इसमें कुछ भी नहीं है, सेम वही चीजें हैं, है ना। माइनस साइन यहां भी लेंज लॉ को रिप्रेजेंट कर रहा है ना, बिल्कुल सेम वही चीजें, जो पढ़ाया बिल्कुल सेम वही चीजें हैं, जो सेल्फ इंडक्शन में वही म्यूचुअल इंडक्शन में। अगर समझ में आया भैया तो जल्दी से जरा एक बार लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, शेयर कर दीजिए जल्दी से बता दो भाई, जल्दी से बता दो। हाँ भाई, सो कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन, बातों ही बातों में ये सारी बातें हम लोग कर चुके हैं, है ना। तो मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द सेकेंडरी कॉइल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट फ्लोइंग इन प्राइमरी। सो फाई एस इज इक्वल टू एम टाइम्स आई पी। आप लोग लैंग्वेज के साथ इस तरीके से भी लिख सकते हो, है ना। ये जो प्रोपोर्शनलिटी का कांस्टेंट आया है दैट इज म्यूचुअल इंडक्टेंस, या फिर इसी को कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन भी कहा जाता है। ईएमएफ भी यहां पर आ जाएगा भैया, सेकेंडरी का जो ईएमएफ होगा दैट इज माइनस एम टाइम्स डेल्टा आई पी अपॉन डेल्टा टी। ऐसा जब तक प्राइमरी में करंट चेंज होता रहेगा मेरे प्यारे बच्चों, सेकेंडरी में ईएमएफ हमारा आता रहेगा, राइट। हाँ भाई, ओ हो आ रा देख लो भैया, इस स्टूडियो का कमाल देख रहे हैं आप लोग? स्टूडियो का कमाल देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं? क्या नजर में आया? स्टूडियो का कमाल देख लो भाई, क्या नजर में आया देख लो वेरी गुड, स्टूडियो का कमाल देख रहे हो? वर्चुअल लोग भी हैं आज यहां साथ में, यस, वर्चुअल लोग देखो बढ़ रहे हैं। इस दुनिया में वर्चुअल लोग भी हैं भैया। तो 92% लोगों को समझ में आया है, 10% को नहीं समझ में आया है, टोटल हो गया 102%, है ना। और 0.25 यहां भी है, 0.39 यहां भी है। इसका मतलब समझ रहे हो ना, पूरे
2.64%, 2.64% हमारे पास भूतिया लोग हैं। हाँ, 2.46%। अगर इस समय इस क्लास को 10,000 बच्चे देख रहे हैं तो 10,000 का 2.64% कितना होता है? देखो जरा, 10,000 का 2.64% कितना होता है? 0,000 उड़ाओ जरा, कितना आ गया भैया? 264। हाँ, इसका मतलब समझ रहे हैं ना आप लोग? क्लास में इस समय 264 भूत हैं आपके साथ पढ़ाई करने वाले। हाँ हाँ, दीज आर माई भूत स्टूडेंट्स, है ना? दीज आर माई भूत स्टूडेंट्स, समझ लीजिए। 264 भूत स्टूडेंट्स हैं भाई साहब। हाँ, समझ लीजिए। ये भी साथ में पढ़ाई करते हैं। जब मेरी क्लास होती है तो भूत भूत भी आ जाते हैं पढ़ाई करने। तुम तो इंसान हो भाई, समझ लो। मास्टर साहब इंसानों को भी पढ़ाते हैं और भूतों को भी पढ़ाते हैं, क्योंकि ये फिजिक्स ऐसी चीज है, जब तक इस धरती पर हो तब तक पढ़ लो, नहीं तो ऊपर जाने के बाद फिर से पढ़ना पड़ेगा पीडब्ल्यू का सब्सक्रिप्शन लेने के बाद। समझ रहे हो भाई? इसलिए अगर अभी लिए हो ना तो अभी पढ़ाई कर लो। ये 264 ऐसे लोग हैं जिन्होंने सब्सक्रिप्शन लिया था लेकिन अच्छे से पढ़ाई नहीं किया, राइट? तो बेचारे ऊपर जाने के बाद वहां से भी, समझ रहे हो ना? हाँ, जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी पीडब्ल्यू आपके साथ है। पीडब्ल्यू जिंदगी के बाद भी चलता है। हाँ, वहां पर भी सब्सक्रिप्शन मिलता है, मोबाइल मिलता है, और सारी चीजें आपको जो है, सारे लेक्चर दिखाए जाते हैं बैठा करके। जितने बैकलॉग वगैरह है ना, सब अभी क्लियर कर लो भाई। हाँ, नहीं तो समझ रहे हो, दूसरे जोन में जाने के बाद भी पता चला बैकलॉग पहले कंप्लीट कराया जाएगा। हाँ, जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी। पीडब्ल्यू की पहुंच देख रहे हैं आप कहां तक है? हाँ, पीडब्ल्यू की पहुंच देखिए आप कहां तक है, इस जीवन के परे, धरती के परे। है ना? यस। हाँ हाँ, मेरे लेक्चर में भूतों को भी अच्छा लगता है। उनको भी लगता है यार ये मास्टर बढ़िया आदमी है, बढ़िया पढ़ाता है। यस, स्वर्ग वाला। ये देखो, एक बच्चे ने बड़ा अच्छा नाम दिया है। वहां पर जो हमारा जो चैनल चलता है ना, वो इस नाम से है ना, स्वर्ग वाला। यस, बिल्कुल, बहुत बढ़िया नाम है, बहुत बढ़िया, राइट? तो वो लोग इस वाले चैनल से अपनी पढ़ाई वढ़ाई करते हैं, है ना? हाँ, चलिए चलिए, बातचीत करते हैं बंद। भूत भाई लोग, तुम भी जो है थोड़ा आराम से पढ़ो। म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ टू लॉन्ग सोलेनॉइड्स। अगर दो लॉन्ग सोलेनॉइड्स हैं, है ना, तो वहां पर जरा देखते हैं भैया म्यूचुअल इंडक्शन का क्या खेला है। देखो यार, देखो देखो, क्या ये पेड़ है? देखो भैया, जल्दी देखो। बेटा, ये एक हमारा मान लो प्राइमरी वाला कॉइल है। ये हमारा प्राइमरी वाला कॉइल है, राइट? प्राइमरी वाले कॉइल में लेट अस सपोज एनपी नंबर ऑफ टर्न्स है, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स एनपी है। इसका जो एरिया है वो एपी है, इट्स एरिया इज एपी, ठीक? अब आपको मैं सेकेंडरी कॉइल दिखाता हूं। लेट अस सपोज दिस इज आवर सेकेंडरी कॉइल, है ना? मान लेते हैं भैया ये हमारा सेकेंडरी कॉइल है, और सेकेंडरी वाले कॉइल में जो तार लपेटा गया वो कुछ ऐसा है। देखो, ये सेकेंडरी वाले कॉइल में इस तरीके से कॉइलिंग किया गया है। प्राइमरी में भी कॉइलिंग किया गया है, सेकेंडरी में भी कॉइलिंग किया गया है, राइट? सेकेंडरी में टोटल नंबर ऑफ टर्न्स हैं बेटा ns, उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है as, राइट? करंट सेकेंडरी में हमने भेजा नहीं है, उसमें अपने आप जनरेट होकर के आएगा। क्लियर? तो ये हमारा दो लॉन्ग सोलेनॉइड्स हो गए, ठीक है? अब जरा आप सोचो,
मैग्नेटिक फील्ड जो यहां पर आएगी, मैग्नेटिक फील्ड बेटा जो यहां पर आएगी, आप लोग कमेंट करके बताओ, वो प्राइमरी की वजह से आएगी या सेकेंडरी की वजह से आएगी, जल्दी से बता दो। मैग्नेटिक फील्ड जो यहां पर आएगी मेरे प्यारे बच्चों, वो प्राइमरी कॉइल की वजह से आएगी या सेकेंडरी की वजह से आएगी, बताओ जरा। मैग्नेटिक फील्ड जो आएगी वो प्राइमरी की वजह से आएगी या सेकेंडरी की वजह से आएगी प्यारे बच्चों? प्राइमरी की वजह से। यस यस। सो मैग्नेटिक फील्ड इज ड्यू टू प्राइमरी, तो नंबर ऑफ टर्न्स भी प्राइमरी के हैं भाई साहब, करंट भी जो है वो प्राइमरी का है। सही है, सही है, वेरी गुड। अब जरा चेक करिए, टोटल फ्लक्स थ्रू सेकेंडरी कॉइल। प्राइमरी में भैया मैग्नेटिक फील्ड आया होगा, प्राइमरी का फ्लक्स आया होगा, वो फ्लक्स पास हो रहा है सेकेंडरी से, तो फ्लक्स थ्रू सेकेंडरी कॉइल। सेकेंडरी वाले कॉइल से मेरे प्यारे बच्चों कितना फ्लक्स पास हो रहा होगा? तो फॉर्मूला फ्लक्स का वही होता है, मैग्नेटिक फील्ड इंटू एरिया इंटू नंबर ऑफ टर्न्स, है ना, नंबर ऑफ टर्न्स इंटू मैग्नेटिक फील्ड इंटू एरिया। नंबर ऑफ टर्न्स बेटा किसके होंगे? सेकेंडरी का। एरिया भी किसका होगा? सेकेंडरी का। लेकिन मैग्नेटिक फील्ड सेकेंडरी का था ही नहीं, तो मैग्नेटिक फील्ड किसका है? प्राइमरी वाला, है ना। मैग्नेटिक फील्ड तो यहां पर सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी प्रोड्यूस करेगा, सेकेंडरी में तो कोई करंट है ही नहीं, है ना। सेकेंडरी में तो प्राइमरी की वजह से मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आ रहा है। सो नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ सेकेंडरी इनटू मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि म्यू नॉट NP IP, that is due to primary multiplied by cross sectional area of the secondary, this is phi s, right? So mutual induction हमें निकालना है, mutual inductance M is equal to phi s upon IP। प्यारे बच्चों ये फॉर्मूला, ये कॉन्सेप्ट मैं आपको सिखा चुका हूं। म्यूचुअल इंडक्टेंस जो होता है वो phi s upon IP होता है। फाई एस की वैल्यू बेटा तुम्हारे सामने है, दैट इज NS म्यू नॉट NP IP AS डिवाइडेड बाई IP। IP से IP कैंसिल हो गया, म्यू नॉट NS स्मॉल NP AS, राइट। ये हमारा फॉर्मूला आ गया म्यूचुअल इंडक्शन का। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस, राइट। अब क्योंकि जो स्मॉल n है दैट इज टोटल नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, भैया सबको पता है। अगर मैं स्मॉल NP की मैं बात करूं, दैट इज टोटल नंबर ऑफ टर्न्स इन द प्राइमरी अपॉन लेंथ ऑफ प्राइमरी, हालांकि लेंथ तो दोनों का ही सेम है, राइट। तो यहां पर मैं बोल सकता हूं इस NP की जगह हम लोग वैल्यू रखने वाले हैं, देखिएगा, M बराबर म्यू नॉट NS बेटा एज इट इज, NP की जगह उसकी वैल्यू रख दो कैपिटल NP अपॉन L, वैसे ये लेंथ किसका होगा? प्राइमरी का, मल्टीप्लाइड बाई एरिया किसका होगा? सेकेंडरी का, है ना। तो ये हमारे पास फॉर्मूला बन गया है म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ द टू लॉन्ग सोलेनॉइड्स। अगर दो बड़े सोलेनॉइड्स हैं, कोएक्सियल हैं, दोनों की एक्सिस चेक कर लो सेम है। अगर मैं एक्सिस यहां पे बना के दिखा दूं आपको, तो ये रही दोनों की एक्सिस, ये रही प्यारे बच्चों दोनों की एक्सिस, राइट। दिस इज कॉमन एक्सिस फॉर बोथ द सोलेनॉइड्स, राइट। सो वी हैव म्यूचुअल इंडक्टेंस एज म्यू नॉट NS NP AS या म्यू नॉट NS NP AS बटे L, राइट है। देखो जब सेल्फ इंडक्शन की हम लोगों ने बात किया था, तो सेल्फ इंडक्शन में यही L का फॉर्मूला आया था, म्यू नॉट N स्क्वायर A बाई L, वहां पर N स्क्वायर होता है। तो जब म्यूचुअल इंडक्टेंस की बेटा बात करोगे तो दैट विल बिकम NP इंटू NS, राइट है, NP इंटू NS। एरिया भी किसका होगा भैया? सेकेंडरी का। लेंथ किसका होगा? प्राइमरी का। वैसे तो इस डायग्राम में दोनों का लेंथ सेम है, डायग्राम में चेक कर लो, दोनों का ही लेंथ सेम है प्यारे बच्चों। लेकिन अगर अलग अलग लेंथ होगा तो फिर हम लोग LP कंसीडर कर लेंगे। जनरली जो एरिया लेते हैं वो दोनों का जो कॉमन क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है उसको कंसीडर किया जाता है। क्लियर है? जल्दी से जरा एक बार आग लगा दीजिए अगर बात समझ में आ गई है तो। अगर बात समझ में आ गई है फटाफट आग लगा दीजिए एक बार।
जल्दी से बेटा। यस, वेरी गुड, वेरी गुड। कुछ एक लोग कह रहे हैं सर रिपीट कर दीजिए, ठीक है, सुनो बेटा ध्यान से सुनो। देखो बेटा, मैग्नेटिक फील्ड जो यहां पर आ रही है वो सिर्फ प्राइमरी की वजह से आ रही है, दैट इज म्यू नॉट एन आई, नंबर ऑफ टर्न्स भी प्राइमरी के, करंट भी प्राइमरी का। उस प्राइमरी की फील्ड की वजह से जो फ्लक्स जनरेट हो रहा है वो सेकेंडरी से भी पास हो जा रहा है, तो सेकेंडरी से जो फ्लक्स पास होगा दैट इज नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ सेकेंडरी, मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया ऑफ सेकेंडरी, राइट। तो जरा चेक कर लो, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू हम लोगों ने यहां पे रखा है, एज इट इज वैल्यू है। म्यूचुअल इंडक्टेंस होता है द मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू सेकेंडरी कॉइल अपॉन करंट इन प्राइमरी कॉइल, तो आईपी आईपी कट गया, सॉल्व कर लिया, ये आ गया हमारा म्यूचुअल इंडक्टेंस का फॉर्मूला। उसमें अगर एनपी की वैल्यू रख दिया जाए कैपिटल एनपी बाई एल, सो दैट विल बिकम म्यू नॉट एनपी एनएस एएस अपॉन एल। सही है भाई? हाँ, चलिए अब आप लोग के थोड़ा सा डाउट सेक्शन में आ जाते हैं। सर स्मॉल एन और कैपिटल एन में डिफरेंस क्या है? देख लो भैया, सिद्धार्थ ये फिर से आ गए हैं, सेम चीज को यार आप लोग पूछते हो, दिस इज वेरी रॉन्ग। या तो ये सिद्धार्थ जस्ट अभी आए हैं, जस्ट ये देर से आए होंगे, इन्होंने फट से अभी लेक्चर ओपन किया और जैसे ही लेक्चर ओपन दिखा, अरे मास्टर कुछ पढ़ा रहा है, इसे इसे कुछ बनाया हुआ है, ये एनपी दिख रहा है, कैपिटल एन दिख रहा है, सर बता दो जरा कैपिटल एन और स्मॉल एन क्या होता है। तो बेटा ये गलत बात है, ये गलत बात है। अगर आप जस्ट अभी एंटर किए, आते ही आपने यहां दाग दिए क्वेश्चंस, तो ये गलत बात है। दैट इज मतलब आप कह सकते हो कि इट इज मिस यूज ऑफ द टेक्नोलॉजी, ये ऐसा नहीं करना चाहिए आपको, गलत बात है। शुरू से देखो, ये मैं बता भी चुका हूं, अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने बताया था, है ना। फिर कॉमन क्रॉस सेक्शनल एरिया कैसे? हाँ, कॉमन क्रॉस सेक्शनल एरिया का मतलब बेटा, अगर दोनों का एरिया अलग अलग है ना, तो जो कॉमन होता है, तो जनरली ये वाला एरिया जो कॉमन होता है, राइट, जो कॉमन है वो एरिया ले लिया जाता है जनरली। अदरवाइज आप सीधे सीधे सेकेंडरी वाला लेना, इसमें कोई कंफ्यूजन बेटा पालने की जरूरत आपको है ही नहीं। जब आप लोग बुक में देखोगे ना, बुक में देखोगे तो यही फॉर्मूला आपको कुछ ऐसा मिलेगा, यहाँ N1 N2 लिखा होगा, A2 लिखा होगा, L1 लिखा होगा, है ना। तो मैंने ये 1 और 2 वाला खेल हटा दिया है, 1 और 2 वाला खेल मैंने हटा ही दिया ताकि कंफ्यूजन ही खत्म हो जाए। आपको पता होना चाहिए साफ साफ कौन सा प्राइमरी का है कौन सा सेकेंडरी का है, ये आपको साफ पता होना चाहिए, राइट। सर वी कैन यूज एरिया ऑफ सर्कल बिकॉज ईच टर्न ऑफ द कॉइल इज लाइक सर्कल। हाँ सही है, ठीक है। एरिया बेटा वही पाई आर स्क्वायर, एरिया पाई आर स्क्वायर। सर एनपी और एपी क्या है? बेटा एनपी नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी, एपी एरिया ऑफ द प्राइमरी, सिंपल, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ प्राइमरी पाई आर स्क्वायर, है ना। सर यूनिट क्या होगी इसकी? बेटा यूनिट हेनरी, चाहे सेल्फ इंडक्टेंस हो एल या म्यूचुअल इंडक्टेंस हो एम, दोनों की ही यूनिट क्या होती है? हेनरी। दोनों की ही यूनिट क्या होती है? हेनरी। पीछे बेटा ये भी मैं बता चुका हूं, है ना। एल और एम दोनों की ही यूनिट क्या होती है? हेनरी, सिंपल। कैसे प्राइमरी की वजह से आएंगी? शिवांग ने कहा है सर कैसे ऐसा होगा। शिवांग बेटा एक चीज सोचो, प्राइमरी वाले कॉइल में आपने तार को ऐसे ऐसे लपेट रखा है, अब इस तार में जब करंट आप फ्लो कराओगे, जब आईपी आप फ्लो कराओगे, तो आईपी करंट ऐसे ऐसे घूम रहा होगा, इस आईपी करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड आएगा, ठीक। इस आईपी करंट की वजह से वहां पे मैग्नेटिक फ्लक्स आएगा। अब क्योंकि सेकेंडरी भी वहीं पर है, तो वो मैग्नेटिक फ्लक्स सेकेंडरी से भी पास हो जाएगा। ये ऐसी वाली बात हुई कि मान लो मैं कहीं पर लंच करने गया और मेरे साथ 2-3 बच्चे और गए, ठीक है, तो मैंने तो भैया पिज्जा ऑर्डर किया। अब जब वो पिज्जा आएगा और मेरे साथ अगर 2-3 बच्चे और जस्ट अगल बगल बैठे हुए हैं, तो अब इतना भी मैं निर्दयी मास्टर तो हूं नहीं कि मैं अकेले पिज्जा खुद ही खा जाऊंगा, मैं उन बच्चों को भी खिलाऊंगा क्योंकि वो मेरे साथ में बैठे हुए हैं, राइट। तो अगर ये प्राइमरी वाले कॉइल का फ्लक्स है, तो ऐसा थोड़ी ना कि सेकेंडरी वाला अगर जस्ट बगल में है तो उससे बिल्कुल भी फ्लक्स पास नहीं होगा, शेयरिंग तो होगी भैया, है ना। प्राइमरी की जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो सेकेंडरी से भी पास हो जाएंगी, राइट है। तो ये वही वाला कॉन्सेप्ट है कि प्राइमरी की जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो सेकेंडरी से पास होंगी, ठीक। हाँ 100% पास नहीं होंगी, ऐसा ना समझ लेना कि मास्टर साहब इतने ज्यादा जो है दयालु है कि पूरा पिज्जा ही दे देंगे, ऐसा नहीं। सबको एक एक स्लाइस दे देंगे, बराबर बराबर बांट देंगे, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि पूरा पिज्जा ही उठा के दे दें, हम खाएं ना तुम्ही को खाली बांट दें, ऐसा नहीं होगा।
तो प्राइमरी का भी सारा फ्लक्स सेकेंडरी से पास हो जाएगा? ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा, राइट? सर एक बार सेल्फ इंडक्शन शॉर्ट में बता दीजिए। नेम इज शिखर। अच्छा भैया, सेल्फ इंडक्शन का मतलब बेटा ये होता है कि अगर किसी एक कॉइल में जैसे ही आपने स्विच ऑन किया, करंट फ्लो होना शुरू हुआ, जैसे ही करंट आया तुरंत मैग्नेटिक फ्लक्स वहां पे बढ़ गया, तुरंत वहां पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन हुआ जो कि ओरिजिनल करंट का अपोज करेगा, ठीक है ना? इसी को बोलते हैं सेल्फ इंडक्शन। तो फिर सेकेंडरी से प्राइमरी की तरफ नहीं जाएगा क्या? अभिजीत ने कहा बेटा तुमने करंट फ्लो कराया था किसमें? प्राइमरी में, तो जो भी मैग्नेटिक फील्ड था वो प्राइमरी का था, जो भी फ्लक्स था वो प्राइमरी का था। अब वो सेकेंडरी से पास हो रहा है तो जो इंडक्शन होगा वो सेकेंडरी में होगा, ठीक है ना? अब तुम सेकेंडरी वाले में अगर करंट फ्लो कराओगे तो उसकी वजह से प्राइमरी में भी यही सेम चीज होगा, राइट? प्राइमरी में भी होगा। व्हाट इज एएस एंड एपी? दैट इज द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ सेकेंडरी कॉइल एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ प्राइमरी कॉइल। सर कुछ बच्चे जब बोल आता है तो तुक्का लगा कर आ जाते हैं और आप उन्हें अप्रिशिएट करते हैं। मेरे जैसे कई बच्चे हैं जो उनका आंसर कभी नहीं आता, बताओ अब क्या करें? तिशा बेटा देखो, क्वेश्चन सही करने से मतलब है, अगर आप ईमानदारी से क्वेश्चन सॉल्व करते हो, सही सॉल्व करते हो तो यू आर अप्रिशिएबल, है ना? यहां पर तो कुछ एक नाम आता है, 5 नाम या 10 नाम आते हैं, हम लोग उनका नाम ले लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि बाकी बच्चे हमारे भजिया तल रहे हैं, है ना? टॉपर्स केवल वही 10-5 नहीं होंगे जो हर क्लास के बाद में हम लोग नाम ले लेते हैं। टॉपर्स तो बल्क में होंगे भाई, ये पीडब्ल्यू है ना? थोक के भाव में। देखा था ना इस बार की जब नीट का रिजल्ट सेलिब्रेट किया गया था कोटा में, 20,000 बच्चे सेलेक्ट हुए हैं नीट में पीडब्ल्यू से। तो यहां पे केवल वो नहीं कि वो जो 5 बच्चों का नाम या 10 बच्चों का नाम लिया जाता है केवल वही है जो 95+ मार्क्स लेकर आने वाले हैं बोर्ड एग्जाम में। थोक के भाव में बच्चे हैं जो मार्क्स लाएंगे, जो मेहनत कर रहे हैं ईमानदारी से, और वो आप ही लोग हैं जो मेहनत कर रहे हैं, है ना? तो आपकी मेहनत आपके रिजल्ट के साथ दिखाई पड़ेगी, है ना? यहां पर ठीक है कुछ बच्चों का नाम पहले आता है, किसी का नहीं आ पाता, उससे कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ता। सर मैग्नेटिक फील्ड लाइन अलोंग द एक्सिस होता है ना? हाँ भाई। एनसीईआरटी रीडिंग इंपॉर्टेंट है क्या? फिर वी कैन गो थ्रू आवर नोट्स। हाँ, अगर एनसीईआरटी रीडिंग कर लो, जैसे कोई एक चैप्टर मैंने पूरा अच्छे से डिटेल में तुम्हें समझा दिया है, पूरा तुम्हें समझ में भी आ गया है, अब कोई एक्स्ट्रा टाइम आपके पास है तो आप एनसीईआरटी रीडिंग कर सकते हो, राइट? सर चैट में एरर शो हो रहा है, बताओ क्या करें? चैट ना करो प्राइमरी की वजह से। सर फॉर्मूला में माइनस का साइन क्यों आया है? भैया ये माइनस आया है लेंज लॉ की वजह से, ठीक? 264 बेस्ट स्कोर है हिटमैन का, ओके चलिए भैया, हाँ सही है प्यारे बच्चों। सो अगर आप लोगों को सेल्फ इंडक्शन और म्यूचुअल इंडक्शन एकदम बिंदास समझ में आ गया है तो जरा एक बार मास्टर साहब के लिए हार्ड स्पैम हो जाए भाई। हाँ, सब लोगों का दिल दिखाई पड़ जाना चाहिए अगर ये पूरी सेल्फ इंडक्शन और म्यूचुअल इंडक्शन दोनों समझ में आ गया है तो। फटाफट फटाफट जल्दी से भाई बता दो, जल्दी से जल्दी से जल्दी से। तब तक मैं एक चीज आपको और समझाता हूं बेटा। मान लो एक कॉइल ये रहा, दूसरा वाला कॉइल ये रहा, ठीक? ये मान लो प्राइमरी वाला कॉइल है, ये सेकेंडरी कॉइल है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया भाई, सारे बच्चों को सारी बात समझ में आ गई है, वेरी गुड। चलिए अब आगे की बात करते हैं, एक कॉन्सेप्ट आपको समझाने की कोशिश करता हूं, ध्यान से सुनो बेटा। ये प्राइमरी कॉइल है, ये सेकेंडरी कॉइल है, तो ऑब्वियस है प्राइमरी में आप करंट भेजेंगे। जब आप प्राइमरी में करंट भेजेंगे तो इसके अंदर बोलो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्रिएट होंगी लाइक दिस। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्यारे बच्चों क्रिएट होंगी लाइक दिस, राइट? और ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इधर से घूमकर वापस आ रही होंगी, ये वाली भी ऐसे घूम रही होगी, ये ऐसे घूम रही होगी, और भी बहुत सारी होंगी। मैंने तो केवल 3 ही लाइंस आपको दिखाया है, बट यहां पर बोलो बहुत हजारों लाखों की संख्या में लाइंस होंगी, राइट? तो ढेर सारी लाइंस होंगी, तो वो कुछ लाइंस सेकेंडरी से बोलो अपने आप पास हो जाएगा,
है ना। तो मैं यहां पर क्या लिखूंगा कि मैग्नेटिक फ्लक्स ऑफ द प्राइमरी इज इक्वल टू मैग्नेटिक फ्लक्स ऑफ द सेकेंडरी। ये मैंने आइडियल केस मान लिया है कि प्राइमरी का सारा फ्लक्स सेकेंडरी से पास हो रहा है, देयर मींस देयर इज नो फ्लक्स लीकेज, कोई फ्लक्स लीकेज नहीं है। यानी प्राइमरी का सारा फ्लक्स मेरे प्यारे बच्चों किससे पास हो रहा है, सेकेंडरी से पास हो रहा है। एंड दिस इज बेसिकली आइडियल केस, इसको आइडियल केस माना जाता है कि जब प्राइमरी का सारा फ्लक्स सेकेंडरी से पास हो। हालांकि इस सिचुएशन में भी प्राइमरी का सारा सेकेंडरी से नहीं पास होगा, वो तब होगा जब सेकेंडरी ऐसा हो, जब प्राइमरी और सेकेंडरी एक ही कॉइल पर बांध दिया जाएगा, एक ही एक्सिस पर बांध दिया जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, तब ये वाला केस होगा जब प्राइमरी का सारा फ्लक्स सेकेंडरी से पास हो रहा है तब। बात समझ में आ रही है सबको? बात समझ में आ रही है प्यारे बच्चों सबको, है ना। अब इस वाले केस में बेटा देखो, इस वाले केस में देखो, प्राइमरी में जैसे ही तुमने करंट फ्लो कराया, प्राइमरी में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्रिएट हुई, है ना। लेकिन वो मैग्नेटिक फील्ड लाइन अलोंग द एक्सिस थी। मैग्नेटिक फील्ड जो आती है वो अलोंग द एक्सिस आती है, अभी एक बच्चे ने डाउट में पूछा भी था, राइट। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों जो सेकेंडरी कॉइल है वो तुमने ऐसे लगा रखा है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि प्राइमरी का फ्लक्स इस बार सेकेंडरी से पास नहीं होगा, प्राइमरी का फ्लक्स सेकेंडरी से पास नहीं होगा। मैं यहां लिख रहा हूं, फ्लक्स ड्यू टू प्राइमरी कॉइल will not pass through secondary coil, है ना। इस सिचुएशन में जो आपको डायग्राम दिखाई पड़ रहा है, इस सिचुएशन में प्राइमरी का जो फ्लक्स है वो सेकेंडरी से मेरे प्यारे बच्चों पास नहीं होगा, ड्यू टू दिस टाइप ऑफ ओरिएंटेशन ऑफ द सेकेंडरी कॉइल, है ना। तो यहां पर जो खेल है, यानी प्राइमरी का सारा फ्लक्स सेकेंडरी से पास हो या प्राइमरी का 90% फ्लक्स सेकेंडरी से पास हो, ये किस पर डिपेंड करता है, उसके ओरिएंटेशन पर भी डिपेंड करता है। इट इज डिपेंडेंट ऑन ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन का मतलब समझते हो ना, ऐसे ऐसे रखा है तो ये एक तरीके का ओरिएंटेशन है, और ऐसे ऐसे रख दिया है तो ये दूसरी तरीके का ओरिएंटेशन है, राइट। अब प्राइमरी का कितना फ्लक्स सेकेंडरी से पास हो रहा है, इस चीज को समझने के लिए एक कॉन्सेप्ट और बनाया गया। प्राइमरी का कितना फ्लक्स सेकेंडरी से पास हो रहा है, इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए एक चीज और बनाई गई जिसका नाम है कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग। प्राइमरी का फ्लक्स सेकेंडरी से पास हो, इसके लिए इन दोनों को एक साथ रखा जाता है, एक साथ इनकी कपलिंग की जाती है। क्या किया जाता है? कपलिंग। एक साथ इनका कपल बनाया जाता है, कपलिंग किया जाता है, राइट। सो वी हैव कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग, कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग। कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग को K से डिनोट किया जाता है और इसका फॉर्मूला होता है m अपॉन अंडर रूट L1 L2, m अपॉन अंडर रूट L1 L2, राइट। कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग इज इक्वल टू m अपॉन अंडर रूट L1 L2। m क्या है? कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। दो कॉइल्स हैं तो बोलो म्यूचुअल इंडक्शन हो रहा होगा, तो म्यूचुअल इंडक्शन का कोफिशिएंट डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ L1 और L2 आप समझ रहे हैं, सेल्फ इंडक्टेंस, राइट। तो सेल्फ इंडक्शन का कोफिशिएंट पहली वाली कॉइल के लिए और दूसरी वाली कॉइल के लिए उसका प्रोडक्ट, तो m अपॉन अंडर रूट L1 L2। अगर बेटा सारा फ्लक्स, प्राइमरी का सारा फ्लक्स अगर सेकेंडरी से पास हो जाए तो इसको कहा जाता है कि भैया परफेक्ट कपलिंग है। दिस इज नोन एज परफेक्ट कपलिंग। परफेक्ट यानी कि एकदम बढ़िया बिंदास है। परफेक्ट कपलिंग का मतलब K की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1। K की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1। यानी कि प्राइमरी का सारा फ्लक्स सेकेंडरी से पास हो रहा है तो 1, राइट। और अगर प्राइमरी का फ्लक्स सेकेंडरी से बिल्कुल पास ना हो तो ऐसे केसेस में K की वैल्यू
कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग कितना होगा? 0, कि प्राइमरी का बिल्कुल भी फ्लक्स सेकेंडरी से पास नहीं हो रहा होगा, है ना। और मेरे प्यारे बच्चों, जो रियल केस में हम लोग कपलिंग करवाएंगे, आप बताओ वो इस कैटेगरी में होगी या इस कैटेगरी में होगी? जरा बताओ। जो लोग इस कैटेगरी वाले हैं वो ए को टिक करेंगे, ठीक। जो इस कैटेगरी में चाहते हैं कि हम लोग इस तरीके का बनवाएंगे, वो बी को टिक करेंगे। जरा जल्दी से बता दो, जल्दी से बता दो। ए और बी केवल 2 ही ऑप्शन है आपके पास, राइट। अगर आप चाहते हो कि रियल में जो हम लोग कॉइल बनाएंगे इस तरीके की हम लोग बनाएंगे तो ए पर क्लिक करो, अगर इस तरीके की हम लोग बनाएंगे तो बी पर क्लिक करो। भैया हम लोग को तो म्यूचुअल इंडक्शन करवाना है ना, तो हम ऐसा बनाएंगे या ऐसा बनाएंगे? बताओ जल्दी से जरा। तो भैया अब यहां पर आंसर देखो क्या है। देखो बेटा, बहुत सारे बच्चों ने ए को सही माना होगा। आहा हा हा, हो 0 आ रहा भैया, इसका मतलब पोल ने आप लोगों का आंसर एक्सेप्ट ही नहीं किया। हाँ, ये भूतिया लोगों का आप प्रभाव देख रहे हैं, भूतिया लोगों का प्रभाव देख रहे हैं आप लोग, कितना बढ़ रहा है ना। हाँ, तो भाई साहब कोई बात नहीं, आपका आंसर भूत लोगों ने इस पोल को लेने ही नहीं दिया है, कोई बात नहीं, हम लोग वैसे ही बात कर लेते हैं। आवाज तो आ रही ना हमारी? हाँ, नहीं पता चला भूत लोग जो है माइक वाइक में घुस जाएं, आवाज बंद करा दें हमारी। चलो भाई, देखो देखो देखो, बहुत सारे बच्चों ने, आप में से बहुत सारे बच्चों ने ए लिया होगा, लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, क्या परफेक्ट कपलिंग जैसी कोई चीज हो सकती है? परफेक्ट कपल हम बना सकते हैं? जब आप लोग भी आपस में कपल बनते हो, बनाते हो, तो वो परफेक्ट नहीं हो पाता। 4-6 महीना 1 साल चलता है, उसके बाद लड़ाई झगड़ा हो जाता है, या 2-4 साल चल जाता है, 12th के बाद मैं यहां तू वहां, जिंदगी है कहां, है ना। कहने का मतलब ये है मेरे प्यारे बच्चों, परफेक्ट कपलिंग जैसा खेल नहीं हो सकता। परफेक्ट कपलिंग एक आइडियल केस है, ये रियलिटी में पॉसिबल है ही नहीं मेरे प्यारे बच्चों, है ना। रियलिटी में ये हो ही नहीं पाता है ना। और ये तो हम करेंगे ही नहीं कि भैया प्राइमरी का फ्लक्स सेकेंडरी से पास ही ना हो, पास ही नहीं होगा तो फिर इंडक्शन पढ़ ही काहे रहे हो, इंडक्शन करा ही काहे रहे हो, है ना। तो ये तो खेल बिल्कुल भी हम चाहते ही नहीं है, हम चाहते तो यही हैं, लेकिन बेटा वो हम कर नहीं पाएंगे, राइट। आइडियली वो हम बना नहीं पाएंगे। इसलिए मेरे प्यारे बच्चों, इन रियल केसेस के की वैल्यू ना तो 1 होती है ना तो 0 होती है, के की वैल्यू 0 से 1 के बीच में होती है, 0 से 1 के बीच में होती है। सही है क्या? सही है। देखो कहानी पढ़ो जरा। कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग ऑफ द 2 कॉइल्स gives the measure of the manner in which 2 coils are coupled together। दोनों कॉइल्स को कैसे बांधा गया है, इस चीज पर डिपेंड करता है कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग। फॉर्मूला आपके सामने है, इसकी वैल्यू 0 से 1 के बीच में होती है। परफेक्ट होएगा तो k बराबर 1, इम्परफेक्ट होगा, देयर इज नो कपलिंग, अगर कपल है ही नहीं आपस में, तो k की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई साहब? 0 हो जाएगी, म्यूचुअल इंडक्शन वहां पर होगा ही नहीं। तो जो मैंने यहां पीछे इस वाली स्लाइड पर समझाया है, सेम चीज को यहां पर मैंने लिखाया है, ठीक। अब थोड़ा सा कुछ एक्स्ट्रा देख लेते हैं, ये चीज आपके सिलेबस में है तो नहीं, राइट, बट एक्स्ट्रा देख लेते हैं, इसीलिए सिर्फ और सिर्फ मैंने फॉर्मूला दिया है और कुछ यहां पर ज्यादा डिटेल नहीं दिया है, ठीक है ना। देखो जैसे हम सभी ने रजिस्टर्स को मेरे प्यारे बच्चों सीरीज में जोड़ा है ना। रेजिस्टर्स को अगर सीरीज में जोड़ेंगे मेरे प्यारे बच्चों तो R बराबर R1 प्लस R2 होता है, बोलो, सबको पता है। रेजिस्टेंसेस को पैरेलल में जोड़ेंगे तो 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 होता है। ऐसे ही हम लोगों ने कैपेसिटेंस में भी सीरीज और पैरेलल पढ़ रखा है,
ठीक, तो यहां पर भी सीरीज और पैरेलल होता है। ठीक है, तो सिर्फ फॉर्मूला पढ़ लो और ज्यादा नहीं है। एक कॉइल ये है, ठीक, दूसरा कॉइल ये है। अब जो करंट यहां से आएगा पहली वाली कॉइल में होते हुए, वही सेम करंट इसमें भी जाएगा। जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसमें आई हैं, देखो राइट साइड में मैग्नेटिक फील्ड लाइन इसमें आई है, इसमें भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस राइट साइड में आई हैं, यानी दोनों एक दूसरे का सपोर्ट कर रहे हैं। राइट, एक दूसरे का क्या कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं। म्यूचुअल इंडक्शन जो दोनों में होगा वो सेम डायरेक्शन में होगा। राइट, इसका मतलब जो इक्विवेलेंट सेल्फ इंडक्टेंस आएगा L, दैट इज L1 प्लस L2 प्लस 2M। 2M इसलिए लिया कि इसका जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो इससे पास होगा, जो इसका मैग्नेटिक फ्लक्स है वो इससे पास होगा। राइट, तो यहां पर दोनों एक दूसरे का सपोर्ट कर रहे हैं, इसलिए 2M ऐड हो जाएगा, है ना, सीरीज कॉम्बिनेशन। यहां पर देखो, जो करंट इससे पास हुआ वही करंट यहां घूम कर इससे आया, यानी कि इसका जो मैग्नेटिक फ्लक्स होगा, अगर वो राइट साइड में है तो इसका मैग्नेटिक फ्लक्स लेफ्ट साइड में होगा। मेरे प्यारे बच्चों, दोनों का फ्लक्स अपोज कर रहा है, तो यहां पर -2m हो जाएगा। राइट, -2m हो जाएगा। और अगर बेटा पैरेलल में जोड़ दोगे, पैरेलल में जोड़ दोगे तो फॉर्मूला क्या है, L1 L2 माइनस m स्क्वायर अपॉन L1 प्लस L2 प्लस माइनस m। ठीक, तो ये तीनों डायरेक्ट फॉर्मूले आपके पास है। अगर सीरीज में जोड़ोगे तो L1 प्लस L2 प्लस माइनस 2m, सपोर्ट कर रहा है तो प्लस 2m, अपोज कर रहा है तो माइनस 2m। ठीक, पैरेलल में वैसे भी फॉर्मूला सबको पता है ना, R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2 होता है, तो L1 L2 अपॉन L1 प्लस L2 है। ऊपर क्या करेंगे, माइनस m स्क्वायर, नीचे प्लस माइनस m है। अगर सपोर्ट कर रहा हो, इसमें भी वही दो केस बनेंगे, अगर सपोर्ट कर रहा हो तो नीचे क्या होगा, प्लस 2m, सॉरी प्लस m, अपोज कर रहा हो तो नीचे क्या होगा, माइनस m। ठीक है, ये डायरेक्ट फॉर्मूला है, सिर्फ पढ़ लो, समझ आए तो अच्छी बात, ना समझ में आए तो उससे ज्यादा अच्छी बात, क्योंकि हमारे सिलेबस में नहीं है। ठीक है भाई, हाँ हाँ। अब हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं, What is self-inductance of a coil in which magnetic flux of 40 milliweber is produced when 2 ampere current flows through it? Right? तो यहां पर हमारे पास प्यारे बच्चों 40 मिलीवेबर का मैग्नेटिक फ्लक्स है, करंट हमें पता है 2 एम्पियर का, सेल्फ इंडक्टेंस पूछ रहा है, जल्दी से आंसर करो। सेल्फ इंडक्टेंस फाई बराबर एल आई, फाई इज इक्वल टू एल आई, है ना, तो L बराबर क्या होगा भैया, फाई अपॉन आई, एकदम बउआ छाप क्वेश्चन है। तो 40 मिलीवेबर 10 की पावर -3, करंट कितना भैया, 2 एम्पियर, है ना, तो इट विल बी 20 इंटू 10 की पावर -3, 20 इंटू 10 की पावर -3, 20 इंटू 10 की पावर -3, एकदम आसान, एकदम आसान, एकदम आसान, है ना। चलो इसको स्टॉप करते हैं। ये हमारा जो है वो बिल्कुल सही जवाब है, 55% बच्चों ने बिल्कुल सही दिया, एकदम आसान क्वेश्चन था यार, इससे ज्यादा आसान कुछ हो ही नहीं सकता है। फाई बराबर एल आई, है ना, तो यहां से बेटा एल की वैल्यू आ गई फाई अपॉन आई, एकदम आसान, एकदम एक नंबर का फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन। राइट, नेक्स्ट देखो बेटा, 200 टर्न coil of self inductance 20 millihenry carries a current of 4 milliampere. Find magnetic flux linked with the each turn of the coil. आपको बताना है कि मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू क्या होगी। देखो 200 टर्न्स हैं, 200 टर्न्स हैं, सेल्फ इंडक्टेंस हमें पता है 20 मिली हेनरी, है ना, और करंट हमें पता है 4 मिली एम्पियर। फाइंड मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स कितना होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद ईच टर्न, मैग्नेटिक फ्लक्स हर एक टर्न में कितना होगा, व्हाट इज मैग्नेटिक फ्लक्स इन ईच टर्न, सॉल्व करो जल्दी से। टोटल नंबर ऑफ टर्न्स गिवन है और एक टर्न में हमसे पूछ रहा है। एक टर्न में देखो भैया, n टर्न्स अगर होंगे तो मैग्नेटिक फ्लक्स कितना बन जाएगा, n फाई विच इज इक्वल टू एल आई, है ना,
तो फाई कितना बन जाएगा, एल आई बाई एन। तो एल कितना है 20 मिली हेनरी, करंट कितना है 4 मिली एम्पियर, डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ टर्न्स कितने हो गए 200। ये कटेगा 10 आएगा, 4 उसको काटेगा, यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पे 5 आएगा, है ना। तो 2/5 यानी कि 0.4 इंटू 10 की पावर -6, है ना। करेक्ट आंसर कौन सा हुआ भैया, बी पार्ट। करेक्ट आंसर इज बी पार्ट, बी पार्ट। यस, 65% बच्चों ने बिल्कुल सही जवाब दिया है। समझ आ रहा है ना भाई, देख लो, एन फाई बराबर एल आई। अगर एक टर्न होता तो फाई बराबर एल आई होता, एन टर्न्स हैं तो एन फाई, फ्लक्स जो है वो एन टाइम्स हो जाएगा ना बेटा। तो उस एन का क्या करना पड़ेगा, हमें डिवाइड करना पड़ेगा, राइट। जैसे डिवाइड करोगे ये वैल्यू हमारी सॉल्व होकर के आ जाएगी। बातचीत मत करिए, फटाफट क्वेश्चंस। इफ अ रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट ऑफ 4 एम्पियर पर सेकेंड, यानी कि ये क्या गिवन है हमें, दिस इज डी आई बाई डी टी, डी आई बाई डी टी है 4, इंड्यूसेस एन ईएमएफ ऑफ 20 मिलीवोल्ट इन सोलेनॉइड, व्हाट इज सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द सोलेनॉइड। एकदम आसान, सेल्फ इंडक्टेंस क्या होगा भैया बताओ, सेल्फ इंडक्टेंस प्यारे बच्चों कितना होगा, सीधे सीधे फॉर्मूला लगाओ ईएमएफ का, ई बराबर माइनस का एल डी आई ओवर डी टी, तो एल बराबर माइनस का ई अपॉन डी आई ओवर डी टी, माइनस ईएमएफ कितना भैया 20 मिली वोल्ट, डी आई बाई डी टी कितना 4, तो कितना आएगा माइनस का 5 मिली, माइनस का 5 मिली। यस, सी ऑप्शन, सी इज एब्सोल्युटली राइट, सी इज एब्सोल्युटली राइट। करेक्ट आंसर देखते भैया 71% बच्चे, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। एकदम आसान है बेटा, इस तरह के क्वेश्चन इस पे पूछ दिए जाते हैं इस चैप्टर में। अगला देखो, व्हाट इज सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ एयर कोर सोलेनॉइड 50 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 2 सेंटीमीटर रेडियस इफ इट हैज 500 टर्न्स। चलो, सेल्फ इंडक्टेंस बताना है किसी भी एक सोलेनॉइड का। सोलेनॉइड का सेल्फ इंडक्टेंस बेटा कितना होता है, म्यू नॉट एन स्क्वायर ए बाई एल, राइट। तो 4 पाई इंटू 10 की पावर -7, एन स्क्वायर नंबर ऑफ टर्न्स नहीं गिवन है, एरिया कितना है पाई, रेडियस है 2 तो 2/100, पाई आर स्क्वायर, एरिया अपॉन लेंथ 50 सेंटीमीटर। ये टाइम थोड़ा लगेगा इसमें आप लोगों को, फटाफट करो। इसको काटेंगे 2, इसको काटेंगे 50, ठीक, ये तो 1 ही हो गया, तो हटा देंगे, यानी 4 पाई इंटू 10 की पावर -7 इंटू पाई 1/50 है, तो अपॉन में 2500 बन जाएगा 50 का स्क्वायर, और ये 2 है तो ये 2 जाएगा हमारा ऊपर, ठीक है। 1250, 2 से काटेंगे 625, तो बन जाएगा 2 पाई स्क्वायर इंटू 10 की पावर -7 अपॉन 625, है ना, 625 कितना आएगा भाई, कितना आएगा, हाँ भैया। तो 2 इंटू पाई की वैल्यू हम लोग 3.14 इंटू 3.14 डिवाइडेड बाई 625 0.315, 0.315, एक मिनट, 50 सेंटीमीटर लॉन्ग, 2 सेंटीमीटर रेडियस, 500 टर्न्स, ओहो 500 टर्न्स भी गिवन थे भैया। तो यहां पर क्या हो जाएगा 500 का स्क्वायर, 500 टर्न्स थे, 500 का स्क्वायर, ठीक है। तो 500 का स्क्वायर यहां भी होगा
और 500 का होल स्क्वायर यहां भी होगा। ठीक है, अब इसको हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे। कैलकुलेटिव है थोड़ा ये वाला क्वेश्चन, तो 2 इंटू 3.14 इंटू 3.14 इंटू 500 इंटू 500 डिवाइडेड बाई 625, ये आया 7887 है ना, 7887.68 इंटू 10 की पावर -7। 7 में आ रहा है, 7 में एक ही आंसर है, दैट इज डी पार्ट, दैट इज डी पार्ट, है ना। कैलकुलेटिव है थोड़ा सा बट इजी है, कैलकुलेटिव है बट इजी है, देख लो 20%। बहुत सारे बच्चे तो हिम्मत हार गए बेचारे, पहले ही हिम्मत हार गए। 20%, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कैलकुलेटिव है, सिंपल है, देख लो यार, म्यू नॉट एन स्क्वायर ए बाई एल। ठीक है, डेटा सब कुछ गिवन है क्वेश्चन में। अब एक बच्चा पूछ रहा था ना उस समय कि सर कैसे पता चलेगा कौन सा डेटा लगाना है। ठीक है, तो भैया जो जो गिवन होगा जब उसको पढ़ोगे, सेल्फ इंडक्टेंस पूछ रहा है, एक ही फॉर्मूला है, म्यू नॉट एन स्क्वायर ए बाई एल, है ना, फटाफट वैल्यूज आप डाल दोगे आ जाएगा। ये तो आसान है, चलो इसको होमवर्क में दे देते हैं, होमवर्क में करिएगा इसको, म्यूचुअल इंडक्शन पर बेस्ड है, क्योंकि आज टाइम ज़्यादा नहीं है, आप लोग की भी नेक्स्ट क्लास है, करिएगा ये सब क्वेश्चंस को होमवर्क में करना। ठीक है, तो 2 क्वेश्चन मैंने आपको इधर होमवर्क में दिए हैं, उसके बाद एक ये होमवर्क का है, एक ये होमवर्क का है, राइट। तो 4 क्वेश्चंस प्यारे बच्चों होमवर्क का है, 4 क्वेश्चंस आपके होमवर्क के हैं, राइट। सो ये था हमारा आज का सेशन। आप लोगों का टेस्ट जो होगा उस टेस्ट में यहां तक की सारी चीजें आएंगी, है ना, यानी कि आपका जो पिछला वाला चैप्टर है मैग्नेटिज्म एंड मैटर वो आएगा, और इस वाले चैप्टर में यहां तक जहां तक मैंने आज पढ़ा दिया है यहां तक आएगा। ठीक है, तो आज के लेक्चर में इतना ही रखते हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, यानी कि नेक्स्ट मंडे को मिलेंगे। और ये चैप्टर बेटा अगर मैं आपको सिलेबस के हिसाब से दिखाऊं तो ये चैप्टर आपका कंप्लीट है, सिलेबस के हिसाब से बताऊं तो ये चैप्टर कंप्लीट है, बहुत ही छोटा सा चैप्टर है, चैप्टर कंप्लीट है। लेकिन अभी नेक्स्ट क्लास में हम लोग एनसीईआरटी के क्वेश्चंस करेंगे, चैप्टर का रिवीजन करेंगे, मतलब अभी मेरी तरफ से चैप्टर ओवर नहीं हुआ है, अभी इसका रिवीजन और प्रैक्टिस वाला काम हम लोग थोड़ा सा और करेंगे, है ना। बाकी वैसे अगर सिलेबस के हिसाब से देखा जाए तो ये चैप्टर आपका ओवर है। तो मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले हैं ऋषभ, फिर है पीयूष, लीना है, दीपिका है, लावण्या है, सृजन है, राहुल है, जेसिका, सुप्रिया और इमरान। ये सारे बच्चे हैं जिन्होंने 5 में से 5 क्वेश्चंस पूरे के पूरे सही किए हैं। तो प्यारे बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर। लेक्चर की रेटिंग करना मत भूलिएगा भाई साहब, है ना।